चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सॉरी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुरू करते हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है, पता है ना? लिसान अरबी। लिसान अरब। अच्छा, लिसान कुरान। चलिए, शेयर हो गई। जी करें। चलो चलो। तो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? फेल माजी को हमने कंप्लीट किया था, है ना? और आज हमने जी फेल मुदारे करना है। सही है। जी तो ये जी एक्सरसाइज हमने कर ली थी, इनको दोहराते रहे पीछे पीछे, कभी माजी को भी, गर्दान को, सब चीजों को भूलना नहीं। फेल माजी क्या होता है और किस तरह उसकी गर्दान चलती है और उसके जी कितने सीगे होते हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है। फेल होता है और फाइल होता है साथ जुड़ा हुआ पूरी गर्दान में, और किस सीगे में कौन सा फाइल है वो आपको पहचानना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पहचान हो गई आप लोगों को, लेकिन फिर भी शायद इसके ऊपर मैं एक फेल माजी पे एक टेस्ट भी दे दूं आपको, तो वो भी आप कर लीजिएगा, फिर उससे आपके लिए और आसानी हो जाएगी थोड़ी। आज हमने जो शुरू करना है वो फेलुन मुदारिउन है, ठीक है? जी वो पहले क्या था? फेलुन मादिन। अब क्या है? फेलुन मुदारिउन। अच्छा जी, पढ़िए, पढ़ना शुरू करें। जी जी मैम। वो फ़ैल मुदारिया, वो फ़ैल जिसमें किसी काम के मौजूदा या आने वाले ज़माने में करने या होने का मफ़हूम हो, फ़ैल मुदारिया कहलाता है। हम हम यूं कह सकते हैं कि अरबी जुबान में हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही फ़ैल इस्तेमाल होता है, जिसे फ़ैल मुदारिया कहते हैं। अभी एक मिनट रुक जाइए, ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि अरबी जबान में जमाने कितने होते हैं? जमाने कितने होते? 3। 3 होते हैं, ठीक है ना? ये बात जी याद रखनी है। जमाने हर जुबान में 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल। हाँ, 3 हर जबान में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है? अरबी में भी क्या होता है? 3 ही जमाने होते हैं, जी लेकिन उनको कवर क्या करते हैं? दो दो तरह की फेल करते हैं। एक फेल माजी करता है और एक फेल मुजारे जो है उन तीनों को कवर कर लेता है। फेले माजी पास्ट टेंस को कवर कर लेता है और फेले मुजारे किसको कवर करता है? हाल और और मुजारिया को। नहीं, हाल हाल और और मुस्तकबिल को। मुस्तकबिल को। फ्यूचर को और प्रेजेंट को कवर करने वाला फेले मुजारे है। जी जी हाल तो को। फेल जो होते हैं, फेल 2 ही किस्म के होते हैं, लेकिन जमाने 3 होते हैं। अरबी की बात कर रही हूँ। अरबी में जमाने 3 ही होते हैं हर जुबान की तरह, लेकिन जो फेल होते हैं वो 2 होते हैं, फेल माजी और फेल मुजारे। वो माजी, हाल, मुस्तकबिल सबको कवर कर लेते हैं। क्लियर है बात? चलो, ठीक ठीक ठीक। अभी टेस्ट में सवाल आए तो गलती नहीं करनी। जमाने जी 3 ही होते हैं, लेकिन उसको 2 जो फेल होते हैं, माजी और मुजारे, कवर करते हैं। 2 फेल कवर करते हैं। अच्छा जी, आगे पढ़िए। फ़ैल मुदारिया की 4 अलामात है, या, ता, अलिफ, नून, जिनमें से अलिफ सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम और नून सिर्फ जमा मुतकल्लिम के सीगे में लगता है। या चारों सीगों में इस्तेमाल होती है, जिनमें से 3 मुज़क्कर गायब की सीगे है, जबकि एक जमा मुनस गायब का। बाकी 8 सीगों में अलामत मुदारिया ता इस्तेमाल होती है। ठीक फ़ैल है, माजी हाँ जी जी ठीक है। तो ये यतान, इसको यतान कहते हैं। जब जोड़ते हैं तो ये यतान बन जाता है, ठीक है? इसमें से अलिफ और नून जो है वो तो सिर्फ एक एक सीगे के लिए यूज होते हैं। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा अलिफ के साथ पहचाना जाता है, जमा मुतकल्लिम का सीगा नून के साथ पहचाना जाता है। बाकी ये जो या और ता 2 अलामतें हैं, या जो होती है ये 4 सीगों पे आती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी गर्दान, उसमें बताऊंगी कि या 4 सीगों पे कैसे आ रही है और ता जो है वो कितने सीगों पे आ रही है। ता कितने सीगों पे आ रही है? ता भी 4 ही। हाँ, 4 सीगों में इस्तेमाल, जिनमें से 3 मुजक्कर गायब के सीगे हैं और जबकि एक जमा मुन्नस गायब का सीगा है। ये हम देख लेंगे। बाकी 8 सीगों में अलामते मुजारे ता इस्तेमाल होती है। जी 4 पे या, टोटल कितने सीगे हैं? 4 है ना?
या ता अलिफ नून नो है। नो नो नो, सारे टोटल गर्दान में सीगे कितने हैं? 12 नहीं, 14 होते हैं ना। 14 14 है। 14 में से आप 2 ये निकाल दें अलिफ और नून वाले, ठीक है? 12 12 रह गए। अब 12 में जी से 4 जो है उन पे या इस्तेमाल होती है, अलामत या, और बाकी 8 पे क्या इस्तेमाल होती है? वो ता इस्तेमाल, ठीक है ना? या और ता जी सबसे जी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं मुजारे में, या और ता सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। या 4 सीगों पे इस्तेमाल होती है, ता 8 सीगों पे इस्तेमाल होती है। कितने हो गए? 12 हो गए। और ये जी अलिफ और नून 2 सीगों पे इस्तेमाल होते हैं, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अभी गर्दान देखेंगे ना, फिर समझ आ जाएगी। जी जी अच्छा, अब मैं आपको गर्दान दिखाती हूँ। इसमें आप देखें या के कितने सीगे हैं, या कहाँ कहाँ आ रही है। अलिफ और नून 2 सीगों पे आ रहा है, ये देखें, अलिफ और नून, ठीक है? इसको निकाल दें बीच में से। अलिफ वाहिद मुजक्कर पे आ रहा है, जी वाहिद मुजक्कर और मुन्नस दोनों पे आ रहा है। अफअलु दोनों के लिए यूज होता है, वाहिद के सीगे के लिए आ रहा है और ये जमा के सीगे के लिए आ रहा है। तो इन दोनों को तो निकाल देंगे, तो एक एक सीगे पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब या जो है वो 4 सीगों पे आ रही है, यहां भी 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 आ रही है। 4 सीगे कौन से जिन पे या आ रही है? यफअलु, यफअलानी, यफअलूना और यफअलना। बस ये 4 सीगों पे या आ रही है। बाकी ता जो है बाकी 8 सीगों पे आ रही है। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, 6 हो गए, और ये 2 हो गए, 8 हो गए। तो ये कितना आसान हो गया ना जी गर्दान को याद करना। अभी यफ अलू, यफ अलानी, यफ अलूना और ये यफ अलना, ये 4 सीगे या वाले हैं। इनको अच्छी तरह देख लें। ये मोनस का सीगा है, ठीक है? और बाकी ये वाहिद का है, मुसन्ना का है, और गायब जमा का है। वाहिद, मुसन्ना, जमा और ये जमा मोनस, इन 4 पे यह आती है। बाकी तफालू, तफलानी, तफालू, तफअलानी, तफअलूना, तफअलीना, तफअलानी, तफअलना, इन पे क्या है? 8 सीगों पे तारे, ठीक है? अभी आप में जी से कितने खुशनसीब हो गए जिन्होंने इनको पहले से गर्दान को याद किया हुआ है, ठीक है? जी तो अब इसको, अब ये बनता क्या बनता, ये पहला सीगा बनता कैसे है? ये माजी के सीगे से बनता है। माजी का फाला हाँ, फ़अला से बनता है। फ़अला से जब हम बनाते हैं यफ़अलू, तो कैसे बनाते हैं बताइए जरा? या लगाते हैं ना। पहले या लगाते हैं, फिर क्या करते हैं? उस पे हरकत यफ क्या देते हैं? जबर। जज्म नहीं 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 ऐन पर यफअलु नहीं, यफऐन पर या पे जबर पहले अलामते मुजारे पे क्या लगाएंगे? या फतह लगा लिया, उस पे फतह लगाएंगे। फिर ठीक है, आगे क्या करना है? फा पे क्या लगाना है? सुकून। यफ सुकून साकिन हाँ, अब ये वाली जो हरकत है ना, हम्म, ये कभी जबर होगी, कभी जेर होगी, कभी पेश होगी। ऐन की हरकत ऐन की हरकत बदलती है, माजी में भी बदली थी ना, कभी फा अला जी था, कभी फा इला था, कभी फा उला था, है ना? ऐसे ही जी था ना माजी में भी, कभी फा ऐन पे जबर आती थी, कभी जेर, सामिया में जेर आ जाती थी, कारुमा में पेश आ जाती थी। तो वो इस तरीके से। अब यहां पर आपका क्या है? यफ आ लो लू। आपने क्या तब्दीली की? आपने अलामत मुजारे लगाई, इसमें अलामत मुजारे नहीं होती माजी में। अलामत मुजारे लगाई, उस पर जबर दी, फिर इस वाले को आपने, जबर तो आपने पीछे दे दी ना, अलामत जी मुजारे पे दे दी ये वाली जबर, जी जी तो इस पे क्या आ जाएगा? सुकून आ जाएगा फिर, ठीक सुकून है? और इस वाली को आपने अभी जबर ही रखना है, गर्दान में आपने जबर ही रखना है, ठीक है? हाँ ठीक आपने जो गर्दान याद रखनी करनी है, उसमें जबर याद करनी है। अच्छा, माजी में आखिर में क्या होता है कि हमेशा जबर आती है, मुजारे में हमेशा जबर नहीं आती है, हमेशा क्या आती है? पेश आती जबर मौजी में है। माजी में जबर आती है, मुजारे में पेश आती है। जी जब भी देखें कि यहाँ पे पेश लगी है आखिर वाले लेटर पे और शुरू में अलामत मुजारे लगी है, तो मुजारे होगा, हम्म, वो माजी नहीं होगा। सही है? तो माजी की जी शक्ल अच्छी तरह पहचान ले। माजी होता है फ़अला, मुजारे होता है यफ़अलु। माजी से जब फ़अला से आपने गर्दान क्या बनाई थी? फ़अला, फ़अलु, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना।
फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुन्ना और फालतू फालना, वो माजी की गर्दान फाला से बनाई थी। जी और माजी का पहला सीगा कैसे बनता है, कैसे फाला बनता है? फाला के वजन पे बनता है। रूट वर्ड जो होता है उसको तीनों को जबर लगा देते हैं तो माजी का जी पहला सीगा बन जाता है। मसलन रूट वर्ड क्या है, दुआ बा है, ठीक है, या सीन जीम दाल है, तो क्या बन जाएगा, सजदा, दरबा, सजदा जलसा। जो भी रूट वर्ड होगा तीनों पे जबर लगाते हैं तो माजी का पहला सीगा बनता है। जब माजी का पहला सीगा बन जाता है तो उससे फिर हम पूरी गर्दान बना लेते हैं माजी की। ठीक है, जी ऐसा ही है ना? जी डाउट तो नहीं है, कोई शक तो नहीं? जी माजी की पूरी गर्दान याद है, बस उसमें रूट वर्ड डालें और बना लें, जो भी रूट वर्ड डालना है। नसरा का डालना है तो नसरा की बन जाएगी, नसरा नसरा नसर, माजी की गर्दान में। मुजारे की जब बनानी है तो माजी के पहले सीगे से को आपने इस तरह कन्वर्ट करना है पहले, जी जी ठीक है। और वो कैसे जी होगा, सबसे पहले लामते मुजारे, फिर जबर लगाएंगे, फिर फा के ऊपर सुकून लगाएंगे, ऐन के ऊपर जबर लगाएंगे और आखिर में पेश। ये दो चीजें जो है ना, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज और ये वाली चीज हमेशा एक जैसी रहेगी। हर उसमें एक जैसी रहेगी। ये वाली हरकत कभी यफ उलू होगी, कभी यफ इलू होगी। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी यहाँ से पढ़ें आप। फिल माजी, फ़ेल माजी मारूफ की तरह फ़ेल मुदारिया मारूफ के भी 3 वजन है जो दर्ज झेल है, हाँ, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। अब इसमें क्या तब्दीली हुई बताएं मुझे, यफ अलू इसमें यफ। ये तब्दीली हुई कि ऐन पर पहले फतहा आई, फिर ऐन पर ही कसरा आई दूसरे में, तीसरे में आई ऐन पर दमा। और माजी में क्या हुआ था? माजी में बस सेम, माजी के जो पहला हिस्सा था उसमें जबर ही आई तीनों वो इन पर, दाराबा या जीम लाम सीन जलसा, हाँ, दराबा, पहले से, सजदा। हाँ, उसमें भी ना ऐन कलमे में तब्दीली आई थी। नहीं आई। नहीं, सजदा हाँ आएगी मैम, नहीं नहीं आएगी, बिल्कुल ऐन नहीं में आएगी। आएगी, अच्छा, माजी में भी, इस माजी में भी। नहीं, इसमें फाइला नहीं होगा, हाँ होगा। फाइला नहीं होगा, फाइला, फाउला नहीं होगा, हाँ बोला, हाँ होगा। होगा ना? आपने हम्म। सिर्फ ये वाली गर्दान याद की है ना, मैंने आपको कहा सिर्फ ये वाली याद करें। हाँ ये फाला। गर्दानें सबकी सेम होती हैं, बस वो हम्म। मिडल वाली लेटर की हरकत जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो ये क्या जी बन जाएगा, फाउला बन जाएगा। तो जी माजी में भी आपका ये मिडल वाला लेटर जो था ये बदली हुआ था, ठीक है। हम्म। तो मैम इसमें भी लेकिन ये आपका मिडल सही वाला रहेगी लेटर, ना मैम? लेकिन आपने गर्दान एक ही याद की थी, फाला फाला फालू की। जी। लेकिन जैसे अभी देखे ना, समिया इस वजन पे बनता है ना, हाँ समिया। इस वजन पे बनता है ना, जी तो समिया फाइला। फाइला के वजन पे बनता है। और फाउला जो है इसके वजन पे क्या बनता है, फाउला। करुमा, कारुम। कारुमा। करुमा इस वजन पे बनता है। फिर करुमा हम्म। की गर्दान बनाते हैं, इसमें समिया की गर्दान बनती है। इसमें सबसे ज्यादा गर्दानें इसमें बनती हैं, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है। उससे फाला। कम एक्टिव ये है, उससे बिल्कुल ही डल जो मोटू है, जो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, वो ये है। जी ये फिर भी 2 बाब बना लेता है, ये 3 बाब बनाता है, और ये मोटू ये एक ही जगह पे बैठा रहता है, ये एक ही बाब बनाता है, करुमाई। ये वाला 2 बना लेता है, एक समिया वाला बना लेता है और एक हसीबा वाला बना लेता है, 2 बना लेता है, ठीक है। ये 2 सीढ़ियां चढ़ता है, और ये ठक 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 तीनों सीढ़ियां चढ़ जाता है। ये बहुत मोस्ट एक्टिव है ये दरबा यदरिब भी बना लेता है, ठीक है। और नसरा यंसरू भी बना लेता है, सारे इसमें ये तीनों तरह से बना लेता है। और फतह यफ्तहू भी बना लेता है। ये 3 बाब बनाता है, ये 3 बाब, अभी बाब हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये 3 सीढ़ियां चढ़ता है, ये 2 सीढ़ियां चढ़ता है, और ये एक ही सीढ़ी चढ़ता है, ये एक ही बाब बनाता है। टोटल 6 होते हैं ना, तो ये वाला जी 3 बना लेता है, ये 2 बना लेता है, ये एक ही बनाता है। टोटल 6 बाब होते हैं माजी में, ठीक है। तो फिर जी। इनके मुजारे भी आगे से बनते हैं। अभी हम सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इस पे फाला। और यफ आलू पे, यफ आलू पे। फाला की गर्दान हमने याद कर ली, अभी हम यफ आलू की गर्दान याद करेंगे। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, फेले माजी मारूफ। फेले माजी मारूफ क्या होता है?
माजी मारूफ जो ये जिसमें ये हो जिसमें क्या हो, पहले माजी माजी इसका मारूफ फाइल पता जिसका फाइल पता हो, यानी पता हो। इसको माजी मालूम भी कहते हैं। इसको अच्छा माजी मारूफ के अलावा अरब में इसको माजी मालूम कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान में इसको माजी मारूफ कहते हैं, और अरब वाले लोग इसको माजी मालूम, यानी जिसका फाइल मालूम हो। और इसके मुकाबले में वो कहते हैं माजी मजहूल, जिसका फाइल मालूम ही ना हो। ठीक है ना? ठीक। तो जी जी मारूफ का ये मतलब, आप बोलेंगे माजी मारूफ क्या होता है भाई, यहाँ पे माजी मारूफ लिखा होता है। माजी इसका मारूफ फाइल जो होता है जिसका फाइल पता हो। ठीक है ना? जी जिसका फाइल पता ना हो वो मजहूल होता है। ठीक है ना? मजहूल। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, फिक्र नहीं करें। लेकिन अभी यहाँ पे आ गया था तो मैंने कहा आप लोगों को फिर ये होगा कि माजी मारूफ क्या होता है। जो हम पढ़ के आए ना वो माजी मारूफ ही था, मजहूल अभी हमने नहीं पढ़ा। जी तो वो कह रहे हैं कि माजी मारूफ की तरह फिर मुजारे मारूफ के भी 3 वजन होते हैं। जी 3 वजन कौन से होते हैं उन्होंने बता दिए, यफ अलू, यफ इलू और यफ उलू। जी माजी मारूफ के 3 वजन फ़अला, फ़ाइला, फ़ाउला था। ला बिल्कुल उसी तरह मुजारे के भी क्या है, मिडल में जबर भी आएगी, मिडल में जेर भी आएगी, मिडल में पेश भी आएगी। बाकी तो इसमें भी सेम था ना, ये और ये तो सेम ही है सब में, ये तो सब जी में सेम है ना, हम्म ये सब सेम है। मिडल वाली हरकत बदली है ना, तो मुजारे में भी मिडल वाली हरकत बदलेगी, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे जबर भी सेम रहेगी, सुकून भी सेम रहेगा, लाम पे पेश भी सेम रहेगा, बीच वाली हरकत बदल जाएगी। तो वो जबर भी हो सकती है, लेकिन अभी हम जो गर्दान याद करेंगे वो इसी से करेंगे। जैसे हमने फाला की गर्दान याद की, जैसे यफालू की गर्दान। तो यफालू की गर्दान हम देख लेते हैं, इसमें भी 14 सीगे हैं। जी है 14 सीगों में से चार के ऊपर, ये 4 के ऊपर या इस्तेमाल हुई है, सबसे पहले या आती है, सबसे पहले या आती है। ठीक है? तो या 4 जी सीगों में इस्तेमाल हुई है। और उसके बाद ता यहाँ और सीढ़ी ता पर जो है, ता कितने सीगों पे इस्तेमाल होती और है? सीढ़ी पर 8 और सीगों, 12 हो गए। और जी अलिफ और नून जो है, वो अलिफ भी सीढ़ी एक सीगे पे इस्तेमाल होता है और नून भी नून एक सीगे पे। तो अब ये टोटल कितने हो गए? 8 और 4 14 12, 2 14। फिर माजी की तरह इसके अंदर भी हुआ जमीर है फाइल। ठीक है? इसके अंदर हुमा जमीर है, इसके अंदर हम जमीर है। जमीरें वही हैं, वही जमीरें फाइल बन रही हैं। ठीक है? यहाँ वो जमीर है, यहाँ नून जमीर है, यहाँ वो जमीर है, यहाँ नून जमीर है, यहाँ पे यहाँ पे अलिफ जमीर है पूरी, ये अलिफ जमीर है, जी मुसन्ना ये अलिफ जमीर है, अलिफ जमीर है, अलिफ जमीर है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका यफलू में हुआ जमीर है, तफलू में हिया जमीर है ना? यहाँ पर जी और तफल तफल इस तफलू में अमता है, और इस अंता तफलीना में अंत अंती है, और इसमें अना है, और इसमें नहनु है। ठीक है? तो और वही फाइल वही बन रही है जमीरें। मुसन्ना में लाम के ऊपर जबर आ जाता है पेश की जगह, राइट? क्या तफलानी हाँ हाँ, है ना? जबर क्यों आती है? क्योंकि अलिफ से पहले जबर ही आती है। अलिफ से पहले आप पेश लाएंगी तो पढ़ेंगी कैसे, मुझे बताएं। ओके सही है, आपने बताया। आप लगा के देखें जरा, अलिफ नून हम्म, लगाएंगी लेकिन पढ़ेंगी कैसे? जी जी वही हमें देखिए, याद है, जी मुस्लिम मुन से भी तो आप मुस्लिमानी बनाती है ना। जी जी जी। तो जब भी अलिफ आता है उससे पीछे, अब यहाँ पे पेश क्यों आ गया भाई? यहाँ पे तो जबर लाए थे, यहाँ पे पेश क्यों आ गया? क्योंकि आगे वाव आ रहा है, तो वाव हम्म, से पहले हमेशा पेश आती है। अच्छा ऐसा ही है ना, तब पेश आई है ना। वरना यहाँ पे भी हम यफ अलानी और यफ अलौना नहीं लिख सकते थे? लिख जी सकते थे ना। जी, पढ़ने में आसानी होती है, right? हाँ, पढ़ने में खूबसूरत भी लगता है, और वाव की जी डिमांड भी है। वाव की डिमांड है पीछे पेश हो, अलिफ की डिमांड है पीछे जबर हो। सही है? ये जहां जहां अलिफ आएगी वहां वहां पीछे जबर आएगी, जहां पर आपका वाव होगा वहां वहां पेश आएगा, और जहां जहां या होगा वहां पे वहां से पीछे के कस वहां कसरा जी आएगा। या की डिमांड भी तो पूरी करनी है ना। अच्छा, अब इस गर्दान को हम बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। ठीक है? आपको मुश्किल नहीं लगेगा, या तो इसको आप ऐसे ही रट्टा मारें, या लेकिन मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, रट्टा आप जैसे मर्जी है मार लें। समझाने के लिए कर रही हूँ
کہ پہلا سیگا آپ نے کیسے بنایا؟ فعلا سے یفعلو بنا لیا. علامت مضارع پہ زبر ہی لگانی ہے. جی سب جگہ زبر آ رہی ہے علامت مضارع پہ, سب جگہ. یہاں بھی زبر, یہاں بھی زبر. علامت مضارع ہوتی کیا ہے؟ یا تا الف نون جو پہلے ہاں لگاتے ہیں. بالکل, جو پہلے لگاتے ہیں وہ علامت مضارع, سائن آف مضارع ہوتی ہے. اس کے اوپر آپ نے زبر ہی لگانی ہے سب جگہ. آگے والا جو فا کلمہ ہوگا اس پہ آپ نے سکون ہی لگانا ہے. سب جگہ دیکھیں سکون ہی لگا ہوا ہے. ابھی جو ہم گردان کر رہے ہیں اس میں ہم عین کلمے کے اوپر زبر لگا کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی زیر اور پیش لگا کے نہیں کر رہے, زبر لگا کے کر رہے ہیں. جو بیسک گردان ہے ہم آسان والی کریں گے نا یاد, اور آخر میں پیش ہی ہے. تو یہ آپ نے بنا لیا, یفعلو بنا لیا. اب اس کا سیکنڈ, اب یفعلو سے دیکھیں, یفعلو آپ نے بنا لیا تو تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو سارے بن گئے. بن گئے نا. جی یفعلو بھی بن گیا, تفعلو بھی بن گیا, اگین دیکھیں تفعلو اور تفعلو 2 دفعہ آ رہا ہے. جی مذکر مذکر. یہ کس کا ہے؟ یہ مونس کا ہے تفعلو. ہاں یہ چوتھا سیگا مونس کا ہے, جی ٹھیک ہے. جی اور یہاں پر کیا ہے؟ تفعلو انتا ہے, مذکر اور غائب. یہاں پہ انتی ہے. جی تفعلینا میں انت ہے. انتی ہے, اور افعلو میں انا ہے, اور نفعلو میں نہ ہے. تو اس تفعلینا کو تو آپ نون والے میں جوڑ دیں نا, نون والے سیگوں میں. صرف آپ نے یہ یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو, یہ 5 سیگے ہیں پیش والے, ٹھیک ہے. اور باقی مثنیٰ کے سیگے آگے. مثنیٰ کے سیگوں میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ مسلمون سے مسلمانی بناتی ہیں, بالکل ویسے ہی یفعلانی بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ یا والے سیگے جو ہوتے ہیں نا وہ غیب کے سیگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یا والے جو ہوتے ہیں وہ غیب کے ہوتے ہیں. یفعلو, یفعلانی, یہ غیب کے سیگے ہیں, تھرڈ جی پرسن غائب. ہے. اور یہ بھی مذکر کا ہے, یہ بھی غائب کا. پھر یہ مونس کا تاول آیا ہے, یہ بھی غائب کا ہے. اور اس کا جو مثنیٰ آ رہا ہے وہ بھی تفعلانی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تفعلو جب لکھیں گے تو آگے تفعلون. یا فلانی کا سیگا ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یا فلانی کا ایک ہی سیگا ہے, تفعلانی کے 3 سیگے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جی تفعلانی کتنی بار یوز ہو رہا ہے؟ یا فلانی ایک ہی بار یوز ہو رہا ہے. تفعلانی مونس کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے, وہ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے, اور پھر مونس کے لیے پھر دوبارہ یوز ہو رہا ہے, جی ٹھیک ہے. تو مونس کے لیے, مذکر کے لیے, اور پھر اگین مونس کے لیے 3 دفعہ یہ آیا تھا فلانی کا سیگا. تو یہ آپ دیکھ لیں مثنیٰ میں پہلا والا یفعلانی ہے, باقی 3 جو ہیں وہ آپ کے تفعلانی ہیں. اچھا اب یہاں پہ یفعلونا ہے. پھر اچھا یہاں پہ جب آپ تفعلو کر رہے تھے نا, تفعلو یہ مونس کا سیگا ہی یا ضمیر ہے. اس میں کیا ہے؟ دونوں میں سیم ہے, ہما, ٹھیک ہے. دونوں میں فائل کیا ہے؟ الف ہی ہے نا, تو ہما ضمیر ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تفعلنا نہیں لکھنا. یہ جو غلطی کریں گے نا آپ, یہاں پہ تفعلو, تفعلانی اور تفعلنا لکھ دیں گے یہاں پہ آپ لوگ. جی یہ سب سے بڑی مسٹیک اسٹوڈنٹ کرتے ہیں کہ یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, تفعلنا. یہ نہیں کرنا آپ نے. یہ والی جی چیز جب ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ تفعلو, تفعلانی, یفعلنا بولنا ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں پہ تفعلنا بول دیں گے تو پھر یہاں پہ کیا بولیں گے؟ یہاں بھی تو بولنا ہے تفعلنا, 2 تفعلنا ہو جائیں گے. جی مونس میں ایک یفعلنا کی جگہ تفعلنا. یہ غائب کا سیگا ہے, غائب کا. یہ 6 پہلے سیگے جو ہوتے ہیں یہ غائب کے ہوتے ہیں. جی یہ پہلے والے 6 سیگے غائب کے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ غائب لکھا ہوا ہے, 3rd پرسن کے سیگے ہوتے ہیں پہلے 6. پہلے 6 جو ہوتے ہیں یہ غائب کے ہوتے ہیں. پھر جو حاضر کے ہوتے ہیں 2nd پرسن, وہ یہ والے ہوتے ہیں تفعلو. اس میں آپ شوق سے سب میں تا 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 لگائیں. ان میں سب میں آپ نے تا تا لگا دیتے ہیں حاضر کے سیگوں میں. تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعل. اس میں آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن یہاں پر آپ نے تھوڑا کیا کرنا ہے؟ کانشیس رہنا ہے, خیال رکھنا ہے. پہلے والے میں تو سب نے تینوں میں یا لگا دیں گے. دوسرے والا جب تفعلو مونس کا لکھیں گے نا, ہیا ضمیر والا, تو یہاں پر آپ کا ہیا ضمیر ہے, یہاں پہ اوپر والے کی طرح ہما ضمیر ہے, یہاں پہ, وہاں پہ بھی ہما ہی ہے نا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہوا ہے,
यहाँ पे हुमा है और यहाँ पे होम है, ठीक है ना, ज़मीरें जी वही चल रही हैं, हुआ हुमा हुम ही या हुमा, यहाँ पे हुन्ना हुन्ना है, ठीक है। हुन्ना लेकिन फर्क क्या है कि यफलू यफलानी यफअलूना तफअलू जब मोनस के लिए, देखिए वहां ये ता क्या है, यहाँ पे ये ता अंता की नहीं है, मुजारिया की नहीं अंता की ता नहीं है, ये ता मुजारिया जो है ना ये मोनस की अलामत है। या जैसे वहां पे अच्छा अच्छा आपकी ता सुकून वाली मोनस की अलामत थी ना जी फ़अलत में चौथे सीगे में, वो अब यहाँ पे शुरू में लग गई है। अच्छा 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 तो वो वाली ता जो सुकून वाली थी मुन्नस की अलामत है, वो आपकी यहाँ पर लग गई है, ठीक है। तो ये तफअल और यहाँ पर भी ता थी, है ना, एक ता यहाँ भी आई थी, क्या था, फ़अलत और फ़अलता, यहाँ पर भी एक ता थी ना अलिफ से पहले, फ़अलता, वो भी शुरू में लग गई, इसलिए यहाँ पे ता आ रही है। ये ता मुन्नस की अलामत है, ये अंता नहीं है, अंता के लिए ये वाली है, ये वाली है, अंती के लिए ये वाली है, ये जो ता है ये मुन्नस की अलामत है, ठीक है, और ये भी मुन्नस की अलामत। माजी में ये एंड पे आई थी और मुजारे में ये शुरू में लग गई, ठीक है। तो तफअलू तफअलानी यफअलना, यफअलू अब क्या है, सॉरी ये तफअलू है, इसमें अंता ज़मीर है, अब सारे आपके क्या आएंगे, सारे इस तरह आएंगे, तफअलू तफअलानी तफअलून, अब सब में ता लगाएं, तफअलीना, तफअलीना में अंती है, तफअलानी में अंतुमा, इन दोनों में सेम सेम है, वो अंतुमा है यहाँ पर और यहाँ पर भी अंतुमा है, ठीक है। तो ज़मीरें तो वही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद तफअलना, तफअलना में कौन सी ज़मीर है, अंतुन्ना, इसमें हुन्ना है ना, जी तो अफअलु में अन्ना है नफल, तो ये इस तरीके से गिरदान, ये वाहिद के सारे सीगे हैं, ये सारे वाहिद के सीगे हैं, वाहिद ऊपर लिखा है ना, ये जी सारे वाहिद के सीगे हैं। तफलीना भी जमा का सीगा नहीं है, इस नहीं इसम में क्या होता है, आप जब मुस्लिमीना कहते हैं तो मुस्लिमीना तो जमा का सीगा होता है ना, जी जमा का ही होता है ना, मुस्लिमीना मुस्लिमूना, हम्म, है ना, हम्म, वो नाउन होता है, ये अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं, फेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुस्लिमीना जो होता था वो नाउन होता था, जमा होता था मुस्लिमीना, यहाँ पे उसी वजन पे मुस्लिमीना की तरह ही लफ्ज आ रहा है तफअलीना, लेकिन इसमें क्या, ये वाहिद मुअन्नस का सीगा है, इसमें अंती जमीर है, ये जमा का सीगा नहीं है, ये वाहिद का सीगा है, यहाँ पे समझ आ रही है बात। जी तो यहाँ इसको आपने जमा नहीं समझना कि ये जमा है, जमा नहीं, ये वाहिद मुअन्नस है, शक्ल इसकी वह जमा की तरह है, ठीक है, लेकिन ये है वाहिद मुअन्नस। और बाकी ये तो मुसन्ना तो वहां भी थे, मुस्लिमानी मुस्लिमानी मुस्लिमानी, है ना, ठीक है ना, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना, वही तरीका है ना, जी वही है वही है, ठीक है। बस यहाँ पर जी ये है कि ये वाला जमा का नहीं है बल्कि वाहिद का है। तो आप इस गर्दान को पढ़िए। यफअलु यफअलानी हम्म, यफअलूना हम्म, तफअलु तफअलानी यफअलना हम्म, तफअलु तफअलानी तफअलूना हम्म, तफअलीना तफअलानी तफअलना हम्म। अफअलु नफअलु बस इसी तरह होगा, ठीक है ना। तो जी मैम इसको हमने पहले तो पहला माजी से पहला सीगा बना लेना है, फिर उससे गर्दान। अब देखिए, आपको हमेशा सीगा बनाना पड़ेगा, फिर आप गर्दान करेंगे, बस मैं आपको बोलती हूँ कि दाराबाज से बनाओ गर्दान, दुआ जी दराबाज से आप मुजारे की गर्दान बनाओ, ठीक है। तो आप पहले जी क्या बनेगी, दाराबाज से पहला सीगा बनाएंगी ना, तो क्या जी बनेगा, पहले अलामते मुजारे लगाएंगी, उसके ऊपर जबर लगाएंगे, सब में यही तरीका होगा, चाहे मैं आपको समिया बोल दूं, चाहे मैं आपको सीन मी मैम बोल दूं, या मैं जीम लाम सीन बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, मैं आपको फाता हा बोल दूं, सब में तरीका मुजारे का पहला सीगा बनाने का यही होगा, या ठीक है। जी यहाँ पे जबर लगाएंगी, फिर दुआत पे क्या लगाएंगी, जज्म सुकून, ठीक है, सुकून सुकून लगा दिया। रा पे क्या लगाएंगी, जबर जबर, यद्रिबा कसरा कसरा, या यद्रिब द्रिबू होता है ना, तो कसरा जी आएगा। आगे बा पे क्या लगाएंगी, फतहा पता लगाएंगे। अब ये यद्रिबू बन नहीं गया, नहीं, दमा 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 सुकून, दमा दोमा दोमा यद्रिबु आपने पता बोल दरबा दिया ना, यद्रिबु
تو یدربو سے اب گردان بنا لیں. یدربو، یدربانی، یدربونا، تدربو، تدربو تدربانی. تدربانی اب تدربنا. دیکھیں یہاں پہ عین کلمے کے نیچے زیر آئی ہے نا، را کے نیچے. جی یہ عین کلمہ ہے نا، یہ تو فا کلمہ ہے، دعات تو ہے نا. یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ را. تو عین کلمے کی جو زیر آئی ہے تو یہ گردان میں پورا چلے گی. ابھی تو یہ زبر سے گردان آپ نے پہلے سیکھ لی نا. تو ابھی ہم جی وہی بنائیں گے، پہلے وہی فعل بنائیں گے، میں آپ سے پریکٹس کرواؤں گی جن میں زبر ہی آتی ہے. یہ تو یدربو بن گیا، پھر یدربانی آپ کو یہاں پہ زیر دے کے گردان بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے، یدربانی، یدربو، یدربانی. تو عین کلمے کے نیچے زیر زیر آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہم جی ابھی وہی بنائیں گے جن میں زبر آتی ہے. کس کس میں زبر آتی ہے بتائیے؟ کوئی اور مجھے فعل بتائیں جس میں مضارع میں زبر جا کے آئے گی. نصرہ میں تو ینصرو ہو جائے گا، ینصرو ہو جائے گا. سمیع یسمعو، نہیں، یسمعو آئے گی استاذ. ہاں سمیع سے بھی آ سکتا ہے یسمعو، لیکن فتح سے بنا لیتے نا. فتح سے کیا نظر کیا بنتا ہے ہمارا؟ کون کون سے فعل فتح سے فعل بنائیے کہ بتائیے جس میں مضارع پہ زبر آئے. فتح یفتحو. فتح فتح. ہم ایسا کرتے ہیں، فتح آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا کیونکہ اس میں ہا ساؤنڈ ہے نا، تو وہ مشکل لگے گا. اور کوئی ایسا ہے جس میں ہم بنائیں کہ وہ آسان بھی ہو؟ جلسہ یجلسو ہو جاتا ہے، ضرب یضرب، نصر ینصر ہو جاتا ہے. کوئی اور بتائیں جس میں فتح کے علاوہ ہو؟ سمیع سمیع یسمع. سمیع سے یسمعو بن سکتی ہے، یسمعو، یسمعانی ہے نا، وہ بن جائے گی. لیکن اس میں بھی عین آ رہی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو آسان دینا چاہ رہی تھی کہ جو آسانی سے فلو ہو نا. ہاں میں بھی تھوڑی آپ کو مشکل ہوگی، عین بھی مشکل ہوگی. بنے گی تو گردان اسی طرح ساری، لیکن تھوڑی سی مشکل ہوگی. جس سے وضع استاذہ یقدمو، وعدہ، قدم یقدمو. یرفعو باجی. نہیں، قدم رفع یقدمو. ہاں رفع یرفع، اس میں بھی عین آتا ہے لیکن کوئی بات نہیں، ابھی بنا لیتے ہیں. رفع ماضی میں رفع ہے اور اس سے مضارع کیا بنتا ہے؟ یرفعو بنتا ہے. یرفع یرفع. اب یرفعو کیسے بنایا؟ پہلے یا لگائی، اس پہ زبر لگائی، پھر آپ نے فا کلمے پہ آپ نے سکون لگا دیا، فا پہ زبر ہی لگائی کیونکہ با فتح سے بن رہا ہے، اور عین پہ کیا لگا دیا؟ پیش لگا دیا، یرفعو بن گیا. طریقہ ہے یہ بنانے کا بس. ٹھیک ہے، اب آپ نے یرفعو بنا لیا، اب کون اس کو بنائے گا؟ یرفع. ہاں آپ نے تو بنا لی نا، آپ بس کرے نا، آپ ہٹے نا، مائک چھوڑے ابھی. یرفع. ایک منٹ میں نام لیتی ہوں آپ لوگوں کے، مجھے دیکھنے دیں. شاہین آپ آئیں گی، بنائیں گی؟ جی جی. ہاں السلام علیکم استاذہ. جلدی جلدی بنائیے، ہاں سب کو بنانی. جی، کس سے؟ یہ یر- رفع سے. یرفع. رفع سے تو ماضی بنے گی نا. اس کا مضارع بنا رہی ہوں. یرفع، یرفع، یرفعو سے یرفعانی، یرفع. ہاں، ہم، یرفع، یرفعانی، یرفعون، ترفع، ترفعانی، یرفعن، یرفعن. ہم، یرفع، یرفعانی، نہیں، ترفع، ترفعانی، ترفعون، ترفعین، ترفعانی، ترفعن. ہم. ارفع، نرفع. I بس think the اس third one wrong کا انہوں نے طرف کہہ دیا، یرفع تھا. انہوں نے مونس کی جو کوئی third. بات کوئی بات. جی. اب آپ آئیں، بنائیں ذرا، فتح سے بنائیں. عابدہ فتح سے بنائیں. فتح فتح جس کے پاس شور ہے وہ مائک بند کرے. فتح فتح hold on. یفل ابھی آپ کو فتح کہہ رہی پریکٹس، ہوں. آپ کو پریکٹس چاہیے ابھی. میں آپ سنتی فتح، رہے، ہاں. آپ سنتی رہے. میں ابھی بلاتی ہوں مبینہ کو. مبینہ آپ بنا. فتح یفتح یفتحانی یفتحون. تفتح تفتحانی یفتحنا. تفتح تفتحانی تفتحون. تفتحین تفتحانی تفتحنا. افتح نفتح. افتح نفتح. ٹھیک ہے، تو آپ نے بس یاد کرنی ہے بیسک گردان یہ والی. جیسے آپ نے فالا، فالا، فالو یاد کی تھی نا بیسک گردان، تو اس کے اوپر پھر آپ نے سارے روٹ ورڈ ڈال لیے تھے. اسی طرح آپ نے مضارع کی بیسک گردان. ابھی کون مجھے ایسا ہے جو کہ مجھے یہ بیسک گردان سنائے گا بغیر دیکھے؟ میں اس کو اوپر کر دیتی ہوں، بغیر دیکھے یہ والی گردان سنائے گا مجھے. ٹھیک ہے، کون سی؟ یہ اوپر والی مضارع گردان، والی. ہاں مضارع والی. ٹھیک ہے،
यफ जी बेसिक गर्दान यफ या फलानी से या यफअलु फलू यफ से। जी यफअलु यफअलानी यफअलूना तफअलु तफअलानी तफअलना यफअलना नो तफअलना, यफअलना नो यफअलना तफअलना, यही तो मैं बता यफअलना रही हूँ ना कि आप लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यफअलना तो यहाँ पर आपने बेशक अपने आप को रोकें, ठीक है, गलती करें उसको सही करें, जी तफअलना बोलें लेकिन उसको यफअलना कर दें, क्योंकि ये तफअलना अपने आगे जाके लगाना है मुखातिब जी में, तो यहाँ लगा देंगी तो वहां क्या लगाएंगी फिर? एक गर्दान में तफअलु दो सीगे एक जैसे नहीं हो सकते। जी जी हाँ, तो क्या हुआ? तफ तफअलु तफअलानी तफअलूना तफअलीना तफअलानी तफअलना अफअलु नफअलु अफलू न, इतनी आसान है। ठीक है ना, ये तो बेसिक गर्दान है। अफलू नफलू आखिर वाले दो सीगे हैं, ठीक है, और वो मुजक्कर के और मुअन्नस दोनों के लिए अफलू भी यूज होता है नफलू भी यूज होता है। उसमें 6 नहीं है, मुतकल्लिम में सिर्फ 2 ही सीगे हैं। हमारी फिंगर्स पे भी तो 2 ही सीगे हैं ना, थंब के ऊपर, है ना, 2 ही हैं, और बाकी क्या है, वो आपके 6 हैं। हर उंगली पे 3 है, 6 गायब के हैं, छोटी उंगली से शुरू करें तो 6 गायब के हैं, और फिर 6 किसके हैं, मुखातिब के हैं, और फिर 6 मुतकल्लिम के हैं, लेकिन वो 2 ही हैं, 2 ही सबको पूरे हो जाते हैं। अफलू नफलू सबको पूरा हो जाता है, मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा मुसन्ना सबको वही पूरे हो जाते हैं, 2 ही। बात समझ आई है मेरी? अच्छा जी, तो अभी अगर कोई और सुनाना चाहे, बेसिक बेसिक की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे जाएंगे। नजमा आप आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिक गर्दान। जी मैं यफ़अलु यफ़अलाने यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलाने यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलाने तफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलाने तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु। कितने मिलते जुलते सारे सीगे हैं ना, ये और ज्यादा वो आसान है, माजी से भी ज्यादा तफ़अलाने आसान। तफ़अलाने तफ़अलाने तो तीनों जगह आ रहा है ना, हाँ, वो 3 बहुत जगह। आसान जब है। आप लिखेंगे ना तो फिर और ज्यादा इजी होगी, अभी तो बोलने में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन लिखेंगी तो बहुत आसान है। बहुत सबसे आसान। सबसे पहले आपने यफलू लिख लेना है, ठीक है, फिर तफलू लिख लें, फिर एक और तफलू लिख लें, ठीक है, फिर आप अफलू लिख, बीच में तफलीना जो है ना वो नून वाला सीगा आता है, तो वो अंती जमीर वाला आ जाता है, वरना तो यफलू तफलू तफलू और फिर तफअलीना और अफलू और नफलू, तो ये 5 सीगे तो आपके पेश वाले होते हैं, ये याद रखना। तफ़अलीना नहीं पढ़ा ये था। 5 सीगे जो हैं ये आपके, तफलीना जो है बीच में से ये नून वाले सीगों में से आ जाता है, ये तफलीना जो है ये नून वाले सीगों में से है, इस पे नून आती है आखिर में, बाकी सब पे पेश ही आ रही है। ये 5 है ना, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, इन पे आपका क्या आ रहा है, पेश आ रहा है। बाकी तफलीना पे नून पे जबर, और यहाँ जहां जहां नून पे जबर आ रही है ये जमा की अलामत है, सही है। नून में भी ऐसे होता है, मुंह में नून ना होता है ना, तो नून पे जो जबर होती है वो जमा की अलामत होती है, फेल में भी ऐसा ही है, नून पे जबर आ रही है वो जमा की अलामत है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपका जो नून के नीचे जेर आ रहा है वो मुसन्ना की अलामत है, मुसन्ना की अलामत है। वहां पे भी ऐसे ही था, किताबानी मुस्लिमानी, है ना, यदानी, तो वो जो था मुसन्ना का, उसमें नून के नीचे जेरी आ रही होती थी, ठीक है। तो उसमें तो फिर नस्बी जरी हालत भी बनाते थे, यहाँ पे तो कुछ नहीं बनाना, बस आपने यही रखना है गर्दान में, रफई हालत ही रखनी है, क्योंकि रफई हालत में गर्दान होती रफई हालत में है। माजी की गर्दान भी जो थी उसमें भी जितनी जमीरें बनी थी, फ़अला में हुआ थी, जितनी जमीरें थी, हुमा हुम, जितनी भी जमीरें थी जो फाइल बन के आती मरफू जमीरें थी, तो पूरी गर्दान मरफू ही थी ना। तो यहाँ पे भी पूरी गर्दान जो है जिन पे दम्मा आ रहा है वो भी मरफू है, जिन पे नून आ रहा है और वो भी मरफू है, सारे सीगे मरफू है, फेल के साथ फाइल जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ ये फ़अलैनी कभी नहीं आएगा, ये नहीं नहीं, ऐसा फ़अलैनी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो नाउन में होता है, और ये फ़अलीना भी नहीं कभी आएगा। नहीं आएगा। ऊना ये तफलीना आ रहा है ना, ये भी जमा के लिए नहीं है, ये मुअन्नस ये है। नून पे जबर आप देख रही है ना, आप ये ना समझे ये जमा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नून के ऊपर जबर जो होती है वो जमा की अलामत होती है, नून के नीचे जेर जो होती है मुसन्ना की अलामत होती है, तो आप इसको भी ये नहीं समझ लेना कि ये जमा है, ये वाहिद मुअन्नस है,
ये इतना बड़ा सीगा वाहिद मुन्नस है, इसमें अंती जमीर है, यहाँ पे अंती जमीर आती है ना, यहाँ अंता आती है, या अंतुमा आती है, अंतुम अंती आती है ना यहाँ पे छठी जगह पे, सही है। ये 7वीं जगह है, और ये आपकी कौन सी जगह है, ये आपकी पहली जगह है, ये चौथी जगह है, ये आपकी 7वीं जगह है अंता जमीर वाली, और ये आपकी 8वीं 9वीं 10वीं जगह है। ये 10वीं जगह पे आपका अंती जमीर आता है। 9 हो गया ना ऊपर, 9 और ये 10, 10th प्लेस पे आपकी तफालीना अंती जमीर आ रही है, अंतुमा आ रही है और अंतुन्ना आ रही है। तो इसको आपने जमा नहीं समझना, थोड़ा सा ये मुश्किल है। एक यहाँ मुश्किल है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, तफअलना नहीं बोलना है। एक यहाँ पे तफअलीना को आपने तफअलू नहीं बोल देना, अगेन तफअलीना बोल, तफअलू तफअलानी तफअल, ये ना कर देना कि तफअलू यहाँ पे किया, तफअलू यहाँ पे कर दिया, तफअलानी कर देनी, तफअलीना। बस ये 2 मुश्किल है, ठीक है। बाकी ये 4 सीगे गायब के हैं, ये 6 सीगे गायब के हैं, ये लिखा हुआ है गायब 3rd पर्सन, और ये वाले जो हैं 6 जो हैं ये मुखातिब के हैं, हाजिर के हैं, मुजक्कर के और मुअन्नस के। ये देखा मुअन्नस का, ये वाहिद मुअन्नस है, देखिए वाहिद और ये मुअन्नस, ठीक है ना, वाहिद मुअन्नस, ये वाहिद मुअन्नस बन रहा है, यहाँ मुअन्नस लिखी हुई है ना। जब भी सीगा बताना हो तो ऐसे ही बताते हैं। फर्ज करो आपने इस सीगे को बताना है ना, तो आप कैसे बताएंगे, वाहिद मुजक्कर गायब, एल बनाएंगे, एल बनाएंगे, सीगा बताएंगे कैसे, वाहिद मुजक्कर गायब, ठीक है। इसको कैसे बताएंगे, वाहिद मुअन्नस गायब, इसको कैसे बताएंगे, वाहिद मुजक्कर हाजिर, हाजिर लिखा हुआ तो हाजिर बताएंगे। इसको कैसे बताएंगे, वाहिद मुअन्नस हाजिर, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है, सब वाहिद लिखा हुआ है ना ऊपर, तो ये वाहिद ही है, और ये भी वाहिद है, इसको बोलेंगे वाहिद मुतकल्लिम, यानी वाहिद मुजक्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। तो ये एल शेप बनती है सीगा बताने के लिए। फिर इसी तरह इसका सीगा भी बताएंगे, तो यहां से एल बनाएंगे, ठीक है, मुसन्ना मुजक्कर गायब, मुसन्ना मुसन्ना देन मुजक्कर देन गायब। इसी तरह इसको बताएंगे तो जमा, और फिर यहां से आएंगे तो मुजक्कर और गायब, ये इतना बड़ा एल बनेगा। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको एक हिंट दे दी ना कि किस तरह सीगा बताते हैं। सीगा कैसे अगर बताना हो कि ये सीगा कौन सा बन रहा है, उसकी पहचान करनी हो तो एल बना के उसकी पहचान कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें एक और बात जो आपने सीखनी है वो ये सीखनी है कि माजी में कौन से सीगे में जो थी जमीर मुस्ततिर थी, यानी कौन से 2 सीगे ऐसे थे जिनमें फाइल अंदर भी आ सकता था और बाहर भी आ सकता था। ये आपने पहला और चौथा। हाँ, पहला और चौथा, पहला और चौथा, पहला और चौथा जो सीगा है, 1st and 4th, उसमें फाइल अंदर बाहर आ सकता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, बस शक्ल बदल गई है ना। वहां पे क्या था, फाला था और फालत था ना, यहाँ पर यफलू और तफलू है तो पहला ये 1st है ना, और ये 4th वाला सीगा है। तो इसमें फाइल इसम जाहिर भी आएगा, बाहर आपको देखना पड़ेगा, और अगर बाहर ना हुआ तो फिर अंदर वाली जमीर को निकाल लें, फाइल बना लें, ठीक है। ये 2 सीगों में तो ऐसे होगा। बाकी रह गए 12 सीगे हमारे पास। अब 12 सीगों में से हमने उसके दो टुकड़े किए थे गर्दान के। एक हमने किया था 2 वाले सीगे और एक 12 वाले सीगे। 2 वाले सीगों में क्या हो रहा था कि फाइल अंदर बाहर था, और 12 में क्या था, साथ ही लगा हुआ था। 12 में साथ ही लगा हुआ था। यहाँ पे हमें 3 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है। ये पहला हिस्सा ये हो गया, पहला और चौथा सीगा, फाइल अंदर बाहर, अंदर भी और बाहर भी। अंदर कच्चा होता है अगर बाहर हो तो, और अगर बाहर ना हो तो फिर अंदर वाला पक्का हो जाता है। तो अंदर बाहर हो गया, इन 2 में तो अंदर बाहर होगा। अच्छा, बाकी रह गया ये वाला सीगा और ये वाला सीगा, तफलू अफलू और नफलू। ये भी पेश वाले ही सीगे थे, और ये भी तीनों पेश वाले ही सीगे हैं। ये 7वां सीगा है ये, और ये आपका कौन सा है, ये आपका 13वां सीगा है, और ये आपका नहीं 14वां, 13 और 14, 7वां ये 7th है ना,
6 जी ये हो जी गए, 6 ये हो गए, 7 हो गया, और ये 8 9 10 11 12 और ये 13 हो गया, और ये 14 हो जी गया। ये जो 7 13 और 14 सीगा है, इसमें फाइल कहाँ होगा? साथ सिर्फ, लगा हुआ होगा। नो, सिर्फ जी अंदर। अभी 7 की बारी नहीं आई, 7 की बारी बाद में अच्छा आई है। अभी इन अच्छा तीन अच्छा इन तीन का जो फाइल है वो सिर्फ अंदर, हम्म सिर्फ अंदर। यहाँ पे तो मैंने अंदर बाहर लिखा है ना, इनका जी तीनों का 7 13 और 14 का क्या होगा? सिर्फ अंदर। ओके ना आपने बाहर देखना है ना साथ देखना है। तब फाइलों में मुझे बताएं फाइल क्या होता है? तू नहीं, तू अब मुजक्कर जमीर बताए ना। तफअलु अंता। हाँ अंता, अंता अंता अंता। हम्म, अब आप देखें अंता की बाहर नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ नहीं रहा ना, अंता जो है वो अंदर ही है इसके। जी जी और जी जी इसमें अफालू में आप देखें, अफालू के अंदर अन्ना कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं अंदर ही है। जी इसमें नहनु कहीं नजर आ रहा है? नहीं वो अंदर ही है। ना आपने बाहर देखना है ना साथ देखना है, कुछ नहीं देखना। आपने बोलना है 7वें 13वें और 14वें सीगे में फाइल अंदर ही होता है। पहले और चौथे में अंदर बाहर, इसको लिख लें। फर्स्ट एंड जी फोर्थ में अंदर बाहर फाइल, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, आपको नजर मारनी पड़ेगी। जैसे माजी में था, माजी में बाकी 12 में क्या था? 7 लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम 3 पोर्शन बना रहे हैं। पहला पोर्शन हमारा ये वाला बना है, दूसरा पोर्शन हमारा ये 3 सीगों वाला बना है, और बाकी जितने भी है ना सीगे, अब ये दमे वाले सीगे तो सब आउट हो गए ना, पीछे सिर्फ नून जी वाले जी सीगे, नून वाले सीगे रह गए हमारे पास अभी। जी ठीक है, ये जी 3 और ये 2 मिलके 5 हो गए ना। दमे वाले हमने सब निकाल दिए बीच में से। हम्म 2 में अंदर बाहर था, और बाकी 3 जो दमे वाले थे उनमें सिर्फ अंदर था। अब जितने भी नून वाले सीगे हैं यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके तफलीना से लेके या फलानी या फलूना, जितने भी नून उनमें साथ ही लगा हुआ है, फाइल साथ ही लगा हुआ है। आपको साथ का अच्छा बहुत इंतजार था ना? जी हाँ, तो अब वो बाकी जी साथ कहाँ लगा हुआ है? बाकी 9 सीगों में, नून वाले सीगों में। नून से ये नून वाले 9 सीगे जो है ना, इनमें साथ ही लगा हुआ है। ये 9 हम्म सीगे हैं और नून वाले सीगे हैं। 9 9 ही है ना। 5 तो जी हमने आउट बिल्कुल कर दिए, 5 आउट कर दिए, तो पीछे 9 ही रह गए, 14 है टोटल। हम्म तो 9 में क्या है? वो आपका फाइल साथ ही लगा हुआ। कैसे साथ ही लगा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। इसमें या लगा हुआ है, ये फाइल है, ये या फाइल है, नून नहीं है। या फाइल है, या ये फाइल है। ठीक है, तफलीना में या अंती है। ठीक है, ये या फाइल है। अच्छा, उसके बाद इसमें ये नून, नून नहीं है फाइल, नून को निकाल दे, नून फाइल नहीं है। फाइल आपका अलिफ है, जो आपका हुमा जमीर बन रहा है ना, वो अलिफ बन रहा है। वहां पे भी ऐसे ही था, जब आपने फा अल्लाह किया ना, तो जो अलिफ था वो आपका बन रहा था ना, हुमा जमीर। फा अल्लाह तो अलिफ आपका हुमा बन रहा था ना, यहाँ भी अलिफ ही हुमा जी बन रहा है। यहाँ पर आपका फालू में वाव फाइल बना था ना, वाह वाह फालू, तो जी यहाँ भी वाव जी फाइल है। ये नून नहीं है, ये नून मैं आपको बाद में बताती हूँ ये नून क्या है। ठीक है, फाइल क्या है? जी यहाँ पे आपका अलिफ है, यहाँ पे वाव है। यहाँ पर तो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है ना, ये वाले तो निकाल दिया हमने। जी यहाँ पर क्या बनेगा? अलिफ फाइल बनेगा। यहाँ पर आपका ये नून फाइल बनेगा, ये वाला नून फाइल बनेगा। नूने निस्वा में जो मुन्नस के सीगे होते हैं उनमें नून ही फाइल बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी नून ही फाइल बनेगा। ये नून हुन्ना है और ये अंतुन्ना है। अच्छा, जी 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 बाकी सीगों में नून नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी जी सीगों में आपका यहाँ भी अलिफ ही बनेगा। यहाँ पे अलिफ किसके बराबर है? यहाँ तो हुमा के बराबर था, अंतुमा के बराबर, यहाँ अंतुमा। अंतुमा के बराबर है, यहाँ भी अंतुमा के, क्योंकि ये मुखातिब के सीगे हैं ना।
तो वही हुमा हम वही सीगे सारे लगाने हैं जो पिछले माजी में लगाए हैं। तो वहां यहाँ पे भी आपने अंतुमा लगाया था, यहाँ आपका क्या है, ये भी अंतुमा ही है, दोनों सेम होते हैं। अच्छा, यहाँ दोनों सेम होते हैं, यहाँ दोनों सेम होते हैं अंतुमा। यहाँ पर आपका वाव फाइल है, यहाँ पर मैंने बता दिया या फाइल है। यहाँ ये दो सीगों में तो मैंने बता दिया कि वो तो अंदर ही है, बाहर है ही नहीं, साथ लगा हुआ ही नहीं है, वो तो अंदर ही है ना। तो इसमें तो साथ नहीं लगा हुआ, इसमें भी साथ नहीं लगा हुआ। साथ कहाँ पे लगा हुआ है? बाकी नून वाले जो 9 सीगे उनमें साथ लगा हुआ है, लेकिन उनमें भी नून जो है वो फाइल नहीं है, नून फाइल नहीं है। नून जो है ना वो तो इस दम्मे को रिप्लेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे दम्मा आ रहा है ना रफई हालत को जाहिर करने के लिए, यहाँ पे रफई हालत को जाहिर करने के लिए नून आ रहा है। समझ आई है मेरी बात? ये जो नून आ रहा है ना, ये इस दम्मे को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे भी नून आ रहा है, ये दम्मे को, फाइल ये है, फाइल ये है। जितने भी नून आ रहे हैं वो सब दम्मे को रिप्लेस कर रहे हैं। रफई हालत, पूरी गर्दान ही रफई हालत में है ना, तो यहाँ पे तो आपको दम्मा नजर आ रहा है, रफई हालत, लेकिन यहाँ पे क्या है अभी? यहाँ पे तो आखिर में दम्मा नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो जबर जबर आ रहे हैं। तो फिर ये नून जो है ना ये रफई हालत को जाहिर कर रहा है। ठीक है, नून जब हट जाएगा तो रफई हालत खत्म हो जाएगी, फिर नस्बी या जरी हालत आ जाएगी। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जब नून गिरेगा ना, कहीं कहीं मुजारे में नून गिरा होता है, अलामतें मुजारे लगी होती है लेकिन नून आगे से गिरा होता है। तुफ से दू आता है ना कुरान मजीद में, आमनू आता है। आमनू तो खैर माजी है, उसको छोड़ दें। जैसे क्या आता है आपने तो ला तुफ से दू बताया ना मैंने, तो तुफ से दू जो है ये मुजारे है, तुफ से दू, और ये दाल है और ये वाव है और उसके आगे अलिफ है, नून गिरा हुआ है। हालांकि मुजारे में नून आता है, सब जगह पे नून कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, अलामतें मुजारे लगी है लेकिन नून है ही नहीं। तो जब नून मौजूद होगा तो वो मुजारे मरफू होगा, जब नून गिरा हुआ होगा तो फिर या तो वो मंसूब हो जाएगा या मजजूम हो जाएगा। ये बात की बात है। अभी आप सिर्फ इस गर्दान को समझें जो मैंने बताई है, इसको याद करें, इसको समझें। जो मैंने बताया पहले और चौथे में फाइल अंदर बार हो सकता है, और ये जो 3 सीगे हैं 7वां 13वां और 14वां, इसको आप लिख लें कि इनमें फाइल सिर्फ अंदर ही होता है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंदर वाला बना लें। और बाकी जितने 9 सीगे उनमें फाइल बाहर साथ लगा होता है, साथ लगा होता है। ठीक है, तो अभी और माजी और मुजारे का तकाबुल कर लेते हैं। माजी में हमने 2 टुकड़े किए थे माजी के, एक था पहला और चौथा सीगा जिसमें फाइल अंदर बाहर था, और बाकी 12 सीगे थे जिनमें फाइल साथ ही लगा हुआ था। मुजारे में हमने 3 टुकड़े किए हैं, मुजारे में हमने 3 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप बनाया पहले और चौथे सीगे का, उसमें फाइल किधर होता है पहले और चौथे में? बताइए, पहले और चौथे में किधर होगा? अंदर बाहर, अंदर बाहर। इज इक्वल टू अंदर बाहर। इन शॉर्ट लिख रही हूँ, अंदर बाहर। सिर्फ अंदर नहीं होगा, बाहर भी होगा, आगे भी नजर मारनी। जब बाहर नहीं होगा तो फिर अंदर वाली जमीर को यूज करेंगे। इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, क्यों ऐसा किया गया है। ऐसे ही नहीं, मजाक नहीं हो रहा यहाँ पे। ये मुजारे की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मुजारे के हम पोर्शन बना रहे हैं। ठीक है, मुजारे के, फिर मुजारे की गर्दान के पहला और चौथा सरिया। फाइल किधर है? फाइल की बात हो रही, क्योंकि इसमें फाइल और फेल ही है और कुछ नहीं है, मफूल नहीं है। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि मफूल बाहर से मंसूब की जमीर आके लगती है, आगे मफूल बनती है। अंदर बाहर हो गया। फिर उसके बाद आपके 3 सीगे जो हैं, एक 7वां सीगा, एक 13वां सीगा, 14वां सीगा। ये जो है इनमें फाइल किधर होता है? इज इक्वल टू अंदर, सिर्फ अंदर, सिर्फ अंदर, बाहर नहीं, अंदर बाहर नहीं, सिर्फ अंदर, अंदर ही होता है। उसके अंदर ही 7वें में अंता होता है, 13वें में अन्ना होता है, 14वें में नहनु होता है। आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, ना साथ लगा होगा ना बाहर होगा। उसके बाद आपके आ गए 9 सीगे। ये 9 सीगों में फाइल जो है साथ ही लगा हुआ है। लगा हुआ है। ये 9 सीगे नून वाले हैं। 9 से नून, 9 भी नून से शुरू होता है, 9 भी नून से शुरू होता है, और नून वाले सीगे भी जो है, ये नून वाले सीगे भी नून से शुरू होते हैं।
नून 9 नून वाले सीगे जो हैं उनमें फाइल जो है साथ लगाओ, वो आपने देख लेना है। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अलिफ लगा है तो ये हुमा के बराबर होता है, और यहाँ पे अलिफ लगा हुआ है तो ये आपका अंतुमा के बराबर होता है, क्योंकि तफालानी आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे भी आपका हुमा तफालानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हुमा होगा क्योंकि ये गायब का सीगा है ना। तो गायब के सीगों में तो हुमा की जमीर आती है, 2 आंखों वाली आती है, यहाँ हुवा आती है, यहाँ हुमा आती है, यहाँ हुम आती है, 2 आंखों वाली जमीरें आ रही हैं। यहाँ पे आपकी हिया आ रही है 2 आंखों वाली, यहाँ पे हुमा आ रही है, यहाँ पे हुन्ना आ रही है। तो पहले 6 सीगों में तो 2 आंखों वाली जमीरें फाइल बन रही हैं। इनमें फिर आपकी अंता, अंतुमा, अंतुम, तो अंतुमा बनी, तो फिर यहाँ अंती बनी या अंतुमा बनी। अब वो आंखों वाली खत्म हो गई जमीरें, वो सिर्फ गायब के लिए थी। यहाँ पे आपकी अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुमना, अना और नहनु। ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि पहले और चौथे सीग में माजी की तरह ये 2 सीगे जो होते हैं पहले और चौथा, इसमें आपका फाइल अंदर बाहर, अंदर बाहर। बाहर क्या होता है? इसम जाहिर फाइल होता है, वो ना हो तो फिर अंदर वाले को बनाते हैं। और बाकी 12 यहाँ पे माजी में 12 सीगों में 7 था, हम यहाँ पे 3 सीगे तफालू, अफालू, नफालू जो है इनमें किधर है? तीनों में सिर्फ अंदर। सिर्फ अंदर, अंदर ही है ना। आपको बाहर देखना है ना साथ देखना है। साथ भी आपको नहीं मिल, यहाँ तो साथ मिल रहा है ना आपको, यहाँ पे वाव मिल रहा है, यहाँ अलिफ मिल रहा है, यहाँ भी अलिफ मिल रहा है, यहाँ भी वाव मिल रहा है, यहाँ नून मिल रहा है, यहाँ आपको या मिल रहा है। ये फाइल है, या फाइल है, क्योंकि नून तो आता जाता रहता है, फाइल तो हमेशा फेल के साथ अटैच होता है, उसको तो फेल को तो फाइल चाहिए होता है। नून तो कभी गिर रहा है, कभी तफसीदू में गिर गया था, तो फिर फाइल क्या होगा? उसमें नून गिरा दिया तो फाइल किधर है फिर? तो फाइल जो होता है वो वाव होता है, तफसीदू में वाव फाइल है जो कभी नहीं गिरेगा, नून आता जाता रहता है। नून मरफू हालत में कायम रहेगा, मंसूब हालत में और मजजूम हालत में गिर जाएगा। तो नून को आप फाइल ना बनाएं, फाइल इसकी या है, इसकी अलिफ है, इसकी भी अलिफ, इसकी भी अलिफ, इसकी भी अलिफ, और इसका इनके तो अंदर बता दिया मैंने, सिर्फ अंदर है, इसमें वाव है, इसमें नून है, इसमें वाव है, इसमें नून, साथ ही लगे हों। तो 3 हमने ग्रुप बनाए, अंदर बाहर और सिर्फ अंदर और साथ। तो ये 3 ग्रुप्स आपने याद करने। सवाल मैं करती रहूंगी आप लोगों से, ठीक है। तो ये गर्दान है हमारी। तो अब आपको बेसिक गर्दान अच्छी तरह रटी होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी मैं रूट वर्ड दूं तो आप उसको उसके ऊपर डाल लें। रूट वर्ड के 3 लेटर होते हैं, उससे मुजारे का पहला सीगा बनाना है। जैसे फैक्ट्री में कोई चीज बनाते हैं ना, फैक्ट्री में बनाते हैं ना कुछ, एक मटेरियल आपको दे दिया जाता है कि ये मटेरियल है, आप इससे ये बना लें, मोल्ड कर लें। तो आप उसको या फलू के वजन पे मोल्ड कर लेंगे। मसलन मैं आपको जलसा देती हूँ, या मैं आपको जैसे रफा दिया था, तो वो क्या बन गया? यरफा। वो अब फतहा से कौन गर्दान बनाएगा इसके? फतहा माजी है, मुजारे पहले बनाइए। फतहा, यफ्तहु यफ्तहु यफ्तहानी यफ्तहून हम्म, तफ्तहु तफ्तहानी यफ्तहन फिर तफ्तहु तफ्तहानी तफ्तहून तफ्तहीन तफ्तहानी तफ्तहुन्न अफ्तहु नफ्तहु तफ्तहुन्ना नहीं होगा, तफ्तहुन्ना नहीं होगा, तफ्तहना। तफ्तह तफ्तहना। यस यस देखें यहाँ पे यफ्तहना था, बिल्कुल या और ता का सिर्फ फर्क है। यहाँ जी यफ्तहना जी आपने जी बनाया था, यहाँ तफ्तहना बनाना। जी 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 सिर्फ जी। आपका फर्क ये या और मैंने ता इस के। तरह से कंफ्यूज नहीं नहीं उस्ताजा, मैं इस तरह से कंफ्यूज हो गई। अंतुन्ना है ना इसकी जमीर, तो हाँ, उससे से मुझे लगा कि इस पर जमीर को शायद छोड़ दे, शत आती हो। जमीर को छोड़ दे, जी 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 बस गर्दान बनाए। जी जी जमीर जमीर जी तो जी जो है सर ना वो तफ्तहना। तो जी इसमें जी हाँ बस ये है। तो ये 2 सीगे आपने याद रखने हैं कि ये 2 सीगे कभी नहीं गिरते, इनमें नून कभी नहीं गिरता। बाकी 7 सीगों में नून गिर जाता है। टोटल नून वाले 9 सीगे हैं ना, नून वाले टोटल कितने सीगे हैं? 9 हैं। नून वाले 9 9 है। मैंने लिखा है, जिनका फाइल साथ ही लगा होता है।
ठीक है। अब उनमें से 2 सीगे ऐसे हैं जिनका नून कभी नहीं गिरता, टस से मस ही नहीं होता, बाकी नून जो हैं वो गिर जाते हैं। जैसे तुझसे दूना में, तुझसे दूना अभी कौन सा सीगा है, वो ये वाला है ना, तो उसमें आपका तुझसे दूना जी में क्या हुआ, आपका नून गिर गया। तो बाकी सीगों जी में नून गिरेंगे। ये जो 2 सीगे हैं ना, ये औरतों के सीगे हैं। और जी पता जी है ये, यानी इनको हम कहते हैं ढीठ वाले सीगे। जैसे औरतें ढीठ होती है ना, जिस काम से मना करो वही करती, टस से मस नहीं होती। ये 2 सीगे जी ढीठ हैं, इनके पीछे आप कुछ भी लगाएंगे नून ने नहीं गिरना। नून गिरने का अच्छा, क्या मतलब है, नहीं समझ नहीं, नून गिरने का ये मुदा मतलब है कि देखें, मुदाफ बनता है तो अपना। नहीं, हाँ वो जब मुदाफ तो नून बनता है ना, जब नून को आप जी ना जी जोड़ें। वो ये जी बहुत अच्छी बात की आपने। यहाँ पे नून किसी और वजह से गिरता है। वो मुदाफ में नून, तो वो तो इसम में गिरता है ना, मुदाफ इसम होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जमा का नून भी गिर जाता है, वो का नून भी, सन्ना का नून भी गिर जाता है, ऐसे ही है ना। जी जी बिल्कुल उस्ताद साहब। हाँ, यहाँ पर जो है ये नून किसी और वजह से गुजरता है। अभी आप देख रहे हैं ये तफलूना का सीगा, यफलना, ये सारे मरफू सीगे हैं सारे गर्दान में। ये पता है गर्दान किसकी है, ये है मुजारे मरफू की गर्दान। ये पूरी गर्दान कौन सी है, मुजारे मुजारे मरफू। मरफू की गर्दान है। आगे जी हम जी पढ़ने जा रहे हैं ये तुम अब जेर से आगे, ये पेश से आगे, इसको छोड़ देते हैं अभी। अभी आप ये सारे सीगे पढ़ेंगे और मुजारे बनाएंगे, फिर ये सब है। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे वो बात कर रहे हैं ना, ये ताकीद पैदा करना। वो अभी थोड़ा सा लेट काम है जब आपका ना, लेकिन मैं आपको गिरा बता देती हूँ। तो गिराने का मतलब कि नून को लगाते नहीं है साथ। नून को गिरा देते हैं, और क्यों गिराते हैं, देखिए, जब आपका कोई पीछे से आता है तो असर तो करता है ना। जैसे आपका इसम है कोई, कि जैसे किताबुन है, अब किताबुन के पीछे जो भी कोई आएगा वो असर करेगा ना, उसको किताबन बनाएगा या किताबिन बनाएगा। तो इसी तरह जब फेल मुजारे की गर्दान पे कोई पीछे से हर्फ आता है तो वो उसका नून गिरा देता है, नून गिरा देता है आगे। जब पीछे से कोई आएगा तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ना है ना। अब वो क्यों गिराता है वो बाद में मैं आपको बताऊंगी क्यों गिराता है, अभी वो आगे थोड़ा सा लंबा काम है। ये है, ये इस टॉपिक में है, देखिए अभी आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ नून लगे हुए ना सब, ये आप देखिए नून लगे हुए, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिएगा, यहाँ पे आपके सब नून गिर गए, या फलानी का नून गिरा था, फलानी का गिरा, सबके नून जहां जहां नून थे वहां वहां गिर गए। ये 2 नून नहीं गिरे, ये आपके बड़े ढीठ वाले होते हैं, या फलना तफलना के नून, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन बाकी नून गिर जाते हैं। अब ये नून क्यों गिरते हैं, पीछे ये हुरूफ आ जाते हैं, पीछे ये हुरूफ आते हैं तो वो उस नून को गिरा देते हैं, ठीक है। नून फिर क्या हो जाता है, मरफू से क्या हो जाता है, मंसूब हो जाता है। मुजारे जो मरफू होता है वो मरफू से क्या हो जाता है, नून गिरने की वजह से मंसूब हो जाता है मुजारे। जैसे इन्ना लगाने से कोई इसम मंसूब हो जाता है ना, इसी तरह इन हुरूफ के लगाने से वो फेल मुजारे मंसूब हो जाता है। अब देखिए जहां पे दम्मा लगा हुआ है वहां तो जबर आ जाएगी ना, वहां तो जबर आ जाएगी, लेकिन जहां पे नून लगा वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे नून को गिरा देंगे। तो ये जो सीगे बचेंगे ना हमारे पास, इनको हम बोलेंगे ये मुजारे मंसूब हो गए हैं अभी, क्योंकि इनका नून गिर गया। तफलीना में से आपका नून गिर गया, तफलूना में से, यफलूना में से, तफलानी तफलानी तफलानी, सब में से, यफलानी से भी नून गिर गया। इसलिए मैंने कहा था कि 2 नून पक्की हैं, टस से मस नहीं होंगे, लेकिन बाकी गिरेंगे। अब ये देखें, ये वाले 2 नहीं गिरे, इनके पीछे आप ये हरूफ लगाएंगे तो ये नहीं गिरेंगे, लेकिन ये नून टेम्परेरी थे, ये रफ़ई हालत को जाहिर कर रहे थे। जैसे ही पीछे हरूफ नासबा वाले हरूफ नासबा आए, जैसे इन्ना अन्ना वगैरह होते हैं, वो इसम पे आते हैं, मंसूब करते हैं, तो ये जब आएंगे हरूफ नासबा मुजारे पे आएंगे तो नून गिरा दें, और जो जो दमे वाले होंगे उनको जबर दे देंगे। तो ये इस वजह से मैं कह रही थी कि नून गिरने की बात हो रही है। तो ये तो हम नून गिरना खाली रूल है ये, या कोई वजह से गिरता है, इसका पीछे रूल है? रूप, हाँ, जब मुजारे को मंसूब करना होता है, जैसे इसम आपका मंसूब होता है ना, मैं आपको बताती हूँ,
اور اسم مجرور بھی ہوتا ہے, اسم مرفوع بھی ہوتا ہے نا, 3 اعراب ہوتے ہیں نا اسم کے, رفع نصب جر ہوتے ہیں نا, رفع نصب جر. اسم کوئی رفعی حالت میں بھی ہوتا ہے اور تو اس میں نصبی حالت بھی ہوتی ہے, جریہ. اسی طرح فعل مضارع بھی رفعی حالت میں ہوتا ہے, نصبی حالت میں بھی ہوتا ہے اور جزمی حالت میں بھی ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ رفع نصب جر. لیکن مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضارع کا اعراب ہوتا ہے رفع نصب اور جزم. جزم اس کے اوپر جزم آتی ہے, زیر نہیں آتی, جزم آتی ہے. تو وہ آپ جب آپ پڑھیں گے نا, ابھی آگے نہ جائیں, ابھی صرف اتنا سمجھیں کہ یہ نون ٹیمپریری ہے, یہ گرے گا. دمہ بھی ٹیمپریری ہے, دمہ بھی گرے گا. اور یہ نون, 2 نون نہیں گریں گے, یہ نون نہیں گرے گا, یہ نون نہیں گرے گا. باقی جتنے 7 نون ہیں نا پیچھے, یہ 1 2 3, اس کو چھوڑ دیں 4, اس کو 5 اور یہ 6 اور یہ 7 نون جو ہیں یہ آپ کے کون سے ہیں؟ یہ ٹیمپریری نون ہے. اگر نون موجود ہے تو وہ رفعی حالت ہے, اور نون گرا ہوا ہے تو وہ یا تو نصبی حالت ہو جائے گی یا پھر وہ جری حالت ہو جائے گی. اور ایسے ہی تو بیٹھے بٹھائے تو دمہ فتح میں نہیں چینج ہو جاتا, بیٹھے بٹھائے تو جزم میں نہیں چینج ہو جائے گا نا. تو وہ کیسے چینج ہوتا ہے؟ پیچھے کوئی حرف آتا ہے نا, وہ چینج کرتا ہے آگے. ابھی یہاں پہ کوئی بھی حرف پیچھے نہیں آ رہا تو یہ رفعی حالت ہے. جیسے کتاب ان کے پیچھے کچھ بھی نہ آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب ان رفعی حالت ہوتی ہے نا. اب جیسے ہی آپ اس کے پیچھے حرف جر لگائیں گے, فی لگائیں گے, تو فی کتاب ان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فی کتاب ان مجرور ہو جائے گا نا, اور انا لگائیں گے تو انا کتابن ہو جائے گا. تو جو نون ہوتا ہے اس کا اعراب رفع نصب جر ہوتا ہے. لیکن فعل مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ابھی رفعی حالت میں ہے, یہ پوری گردان رفعی حالت میں, نون موجود ہے, نون موجود ہے, دمے والوں پہ دمہ موجود ہے, تو یہ پوری گردان رفعی حالت میں ہے. جب آپ کا پیچھے کوئی بھی ایسا حرف آئے گا جو منصوب کرنے والا ہے تو وہ اس کو بھی زبر دے دے گا, اس کو بھی زبر دے دے گا. مثلا کون کون سے حرف ہوتے ہیں؟ مثلا ان ہوتا ہے, لن ہوتا ہے, یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو دکھائے تھے وہاں پہ, یہ سارے زبر دیتے ہیں. یہ جب پیچھے سے آئیں گے تو یہ زبر میں چینج ہوگا, اور یہاں پہ یہ والا بھی زبر میں چینج ہوگا, اور یہ والا بھی زبر میں چینج ہوگا. تو ان کے پیچھے بھی تو ان آ رہا ہے نا, تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں پہ ان کیا کرے گا؟ یہاں پہ ان کیا کرے گا؟ پھر ان کے پاس تو نون کو گرائے گا, ان یفعلا رہ جائے گا. یہاں گرائے گا تو ان یفعلو رہ جائے گا. ٹھیک ہے, ادھر آگے الف ایڈ کر دیتے ہیں, پھر نون الف وقایا کہتے ہیں, یفعلو, نون گر گیا. یہاں پر آپ کا نون گرے گا, تفعلا رہ جائے گا, ان تفعلا. یہاں پہ ان تفعلا, ان لگا رہے ہیں, لن لگا رہے ہیں, کچھ بھی لگا رہے ہیں, انہوں نے زبر ہی دینی ہے. اب یہاں پر یہ والا نہیں گرے گا, اس کے پیچھے ان لگائیں گے, جزم آ جائے گا نون کے اوپر. ابھی جزم کی بات نہیں ہو رہی, ابھی زبر کی بات ہو رہی ہے. ابھی صرف زبر کی, ابھی نسبی حالت کی بات ہو رہی ہے, ابھی جزمی حالت کی بات نہیں ہو رہی. تو اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئیں گے, یہ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے پہلی زبر لگا دیا, ان لگا کے پیش کو زبر میں چینج کر دیا. اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اس میں آپ نے نون گرانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی آپ نے نون گرانا ہے, اور اس میں بھی آپ نے ان آئے گا تو نون گرانا ہے, تفعلی ہو جائے گا. یہاں پر بھی آپ نے نون گرانا ہے. یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا, یہاں پر آپ لگائیں گے تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. باقی جہاں جہاں آپ ان لگائیں گے آپ کا نون گر جائے گا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر جب ان لگایا تھا تو ان نے دمے کو زبر میں, دمہ تو زبر میں چینج ہو جائے گا, زبر میں چینج ہو جائے گا, لیکن جہاں پہ نون ہوں گے وہاں نون کو گرا دیں گے. تو پھر ہم کیا بولیں گے کہ یہاں پہ مضارع مرفوع نہیں, ابھی یہاں پہ مضارع منصوب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, مضارع منصوب کیوں ہوا ہے؟ منصوب کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ پیچھے نصب دینے والا حرف آ رہا ہے. جیسے جڑ دینے والا حرف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اسم مجرور ہو گیا ہے نا. اسی طرح, اور انا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسم منصوب ہو گیا ہے. اسی طرح یہاں پر اب جب اسم نصب دینے والا حرف آئے گا تو ہم کہیں گے مضارع منصوب ہو گیا. جب جزم دینے والا آئے گا نا تو پھر ہم کہیں گے مضارع مجزوم ہو گیا. جزم دینے والے بھی حروف ہوتے ہیں نا, وہ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ الگ ہوتے ہیں, وہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتائے.
وہ کیا کریں گے وہ جب آئیں گے جیسے لم ہوتا ہے لما ہوتا ہے تو وہ جزم دیتے ہیں. اب وہ جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ جو پیش ہے یہ جزم میں چینج ہو جائے گی. ابھی تو ہم مظاہرے پڑھ لیں ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. ہاں بہت کنفیوز ہو جائیں گے, لیکن میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں نا ان کا جواب آ گیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جب میں نے حروف جازمہ میں سے کوئی لگایا جزم دینے والا, یہ ایسی ہے جیسے آپ حروف جارہ لگاتے ہیں تو مجرور ہو جاتا ہے, انا وغیرہ مشبہ بالفعل والے میں سے لگاتے ہیں تو منصوب ہو جاتے ہیں اسم, ان اللہ ہا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے, پہلے ہم نے نصب دینے والے لگایا تو وہ منصوب ہو گیا یہاں پہ, اب جزم دینے والے لگایا تو یہ جزم میں چینج ہو جائیں گے سارے. لم یفعل لم تفعل, یہاں بھی لم آئے گا تو یہ تفعل ہو جائے, یہ مجزوم نون گر جائے, نون والوں میں نون گر جائے گا, اور جہاں پہ آپ کے یہ ہیں وہ سکون میں چلے. آپ کہیں گے وہ مضارع مجزوم ہو گیا کیونکہ مجزوم والے حرف آ گئے. تو یہ آپ نے آج آپ کے کانوں میں پڑ گیا, تو جب ہم اس جگہ پہ جائیں گے تو یہ چیزیں پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی اتنی جلدی نہ کریں, ٹھیک ہے نا, مکس اپ نہ کریں سب کچھ, ٹھیک ہے. ابھی آپ کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ نون کیوں گرا ہے نا, جر کی حالت میں کیا ہوگا؟ جر ہوتا ہی نہیں ہے, فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا, فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. ٹھیک, فعل کو کبھی مجرور مت سمجھے, فعل کے نیچے زیر آتی ہی نہیں ہے. یہ جو زیر آ رہی ہے نا فعل کے نیچے, یہ تو ڈول کی علامت ہے نا, مثنیٰ کی علامت ہے. فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی, صحیح, یہ ڈول کی علامت ہے, سمجھ آئیے. تو فعل کے نیچے جو زیر آتی ہے وہ اسم کے نیچے آتی ہے. اگر فعل کے نیچے کچھ آتا ہے تو وہ آتا ہے آپ کا رفعی حالت میں دمہ آتا ہے, نصبی حالت میں زبر آتی ہے فعل کے اوپر, لیکن تیسری حالت میں اس کی جری حالت نہیں ہوتی, جزمی حالت ہوتی. تو فعل کا جو اعراب ہوتا ہے, فعل کا اعراب یاد کر لیں. اسم کا اعراب یاد کریں پہلے. کیا اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتے ہیں, تنوین ہوتی ہے, نہیں, اسم کا اعراب ہوتا ہے رفع نصب جر, تینوں میں. اچھا, تینوں حالتیں ہوتی ہیں, تین حالتیں, اعرابی حالتیں تین ہوتی ہیں. اسم کی کون کون سی ہوتی ہیں؟ رفع نصب جر, یہ اسم کی علامتیں ہیں. اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے, دمہ ہوتا ہے, یا زبر ہوتی ہے, منصوب ہوتا ہے, یا زیر ہوتی ہے, مجرور ہوتا ہے. جو فعل ہوتا ہے نا, فعل خاص طور پہ فعل مضارع, اور کوئی فعل نہیں, ماضی نہیں, امر نہیں, کچھ نہیں, صرف فعل مضارع, وہ یا تو مرفوع ہوتا ہے, یا منصوب ہوتا ہے, یا مجزوم ہوتا ہے. یعنی اس کے اوپر یا تو دمہ آتا ہے جیسے یہاں پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ نون بھی دمے کے برابر ہی ہے, یہ نون جو آگے آ رہے ہیں یہ دمے کے برابر ہی ہے, اسی کو ریپلیس کر رہے ہیں. یا تو دمہ ہوتا ہے, یا پھر یہاں پہ زبر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, منصوب ہوتا ہے, یا پھر یہاں پہ جزم ہوتی ہے, مجزوم ہوتا ہے. سمجھ آئیے. تو فعل کا اعراب کیا ہو گیا؟ رفع نصب مجزوم, یعنی نصبی حالت ہوتی ہے, جزمی حالت نصبی رفعی حالت ہوتی ہے, نصبی حالت ہوتی ہے, اور جزمی حالت ہوتی ہے. تین حالتیں ہوتی ہیں فعل کی, جری نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ پکا یاد کریں کہ فعل کی کوئی جری حالت نہیں ہوتی, اسم کی جری حالت ہوتی ہے. اسم اور فعل میں فرق کریں نا. صحیح ہے. اسم مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. فعل مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجزوم ہوتا ہے. استاذہ, یہاں پہ آئین کلمے پہ مطلب آئین کلمے پہ رفع یہ ہے, دمہ ہے نا, تو مطلب آئین کلمے پہ کچھ بھی آ سکتا ہے, فتحہ, کسرہ, دمہ. ہاں, یہ دیکھیں زیر بھی آ سکتی ہے, یہ زیر والی گردان ہے, اور یہ والی جو ہے یہ زبر والی گردان ہے. آپ کو یہ والی گردان یاد کرنی ہے, میں وہ والی یاد کرنے کو نہیں بولا. جس طرح میں نے آپ کو ماضی میں فعلہ کی گردان یاد کروائی تھی نا, فعلہ, فعلہ, فعلو, اور تو کوئی یاد نہیں کروائی تھی. فائلہ, فائی, وہ تو نہیں یاد کروائی تھی نا. میں نے کہا تھا بیسک گردان فعلہ کی یاد کریں. فائلہ, فائلہ, فائلو بنتی تو اسی طرح ہی ہے, لیکن مڈل لیٹر پہ زیر آ جاتی ہے. پھر اسی طرح فعلو کی گردان بھی تھی اس میں, لیکن میں نے آپ سے وہ یاد نہیں کروائی تھی. میں نے کہا تھا فعلہ کی گردان یاد کر لیں. اسی طرح آپ نے یہ والی گردان یاد کر لینی ہے بس, اور اس کا بناوٹ یاد کر لینی ہے. اس کو گردان کو یاد کریں, اور اس کے اندر جو فائل آ رہے ہیں وہ دیکھیں.
پھر یہ پوری گردان رفعی حالت میں ہے کیونکہ اس میں دمہ بھی آ رہا ہے اور نون بھی موجود ہے. تو یہ پوری گردان جو ہے، ماضی کی گردان جو تھی وہ بھی رفعی حالت میں تھی. ماضی جو ہوتا ہے نا وہ مبنی ہوتا ہے، اس میں رفع نصب جر کچھ نہیں ہوتا. جیسے حاضہ ہے نا تو وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، حاضہ موسیٰ موسیٰ ہی رہتا ہے. اسی طرح ماضی کا جو لفظ ان کی گردان ہوتی ہے نا وہ مبنی ہوتی ہے، وہ تینوں حالتوں میں اس کا کوئی نصب جر وہ نہیں ہوتا، رفع نصب جر کچھ نہیں ہوتا اس میں، یا رفع نصب جزم اس میں کچھ نہیں ہوتا، مبنی ہوتے ہیں تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل. یہاں پر یہ والی جو مضارع کی گردان ہے اس کا اعراب بدلتا ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری رفعی حالت ہے. جب یہاں پہ زبر آ جائے گی اور نون گرا ہوا ہوگا آگے سے تو وہ نصبی حالت ہو جائے گی، اور یہاں پہ جہاں پہ سکون آ جائے گا اور باقی نون گر جائیں گے تو وہ آپ کی جزمی حالت ہوگی. لیکن وہ کسی وجہ سے ہوگا نا، ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا. اس کے پیچھے کچھ حروف آئیں گے، پھر وہ اس پہ اثر کریں گے، پھر وہ نصبی حالت میں ہوگا، پھر وہ جزمی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ اس تک نہ جائیں، وہ جب آئے گا خود ہی سمجھ آ جائے گی. ابھی آپ جتنا پڑھایا ہے اس میں رہیں کہ میں نے کیا پڑھایا ہے. میں نے یہ 14 سیغے پڑھائے ہیں، سارے کے سارے مرفوع ہیں، رفعی حالت میں ہیں، کیونکہ نون بھی موجود ہے اور دمہ بھی موجود ہے. دمہ اور نون برابر ہے. اس سیغوں کو مرفوع کون بنا رہا ہے؟ اس سیغے کو مرفوع کون بنا رہا ہے؟ ان کو کون مرفوع بنا رہا ہے؟ یہ نون بنا رہا ہے. نون. اور ان کو لام والوں کو کون مرفوع بنا رہا ہے؟ دمہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ ان میں نون آ رہا ہے نا، تو نون ہی پھر وہ ریپلیس کر رہے ہیں نا. تو جب یہ نون گرے گا تو ادھر بھی آپ کا اثر پڑے گا اور ادھر بھی اثر پڑے گا. ادھر زبر ہو جائے گی، ادھر آپ کا نون گر جائے گا سب میں سے. جب ادھر جزم آئے گی تو یہاں جزم آ جائے گی پیش والوں پہ اور باقی سب کے نون گر جائیں گے، تو وہ جزمی حالت بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو پھر مضارع کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرفوع حالت ہے یہ. پھر منصوب ہوگا جب یہاں پہ کوئی ایسا ان یا لن حرف آئیں گے تو وہ ہم پھر منصوب کریں گے. کوئی لم اور لمہ آئیں گے تو پھر جب مجزوم کریں گے. تو مجزوم کیا ہوتا ہے؟ جزم سے ہوتا ہے نا، سکون سے مجزوم ہوتا ہے نا. جزم سکون ہی ہوتی ہے نا، تو پھر یہاں پہ سکون آ جائے گا اور باقی نون گر جائیں گے سوائے ان دو نون کے، یا فلنا اور استاذہ یہ دو نون کو پھر نون نسوہ اور باقی نون کو نون اعرابی ایسا ہے؟ ہاں، نون اعرابی کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اعراب ہے نا. اس کو نون اعرابی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بھی بتائیں. پھر آپ نے ذکر چھیڑا ہے نون اعرابی کے. یہ نون والے 9 سیغے ہیں جس میں سے 2 نون جو ہیں وہ نون نسوہ ہیں اور باقی نون اعرابی ہیں. نون اعرابی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ اعراب ہیں، گر جاتے ہیں. وہ اعراب ہیں، وہ دمے کے برابر ہے. اعراب کیا ہوتا ہے؟ دمہ فتح کسرہ یا دمہ فتح جزم، وہ اعراب ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ پھر آپ کے کیا ہے؟ نون اعرابی کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ اگر نون موجود ہے تو یہ مضارع مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. یہ سب 9 سیغے مرفوع ہی مرفوع ہیں. یہ بھی مرفوع ہے، یا فلنا بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. بس ان 2 کا نون گرے گا نہیں، باقی میں گر جائے گا. ٹھیک ہے. تو اتنا کافی ہے. گردان کو یاد کریں. میں نے کیا کیا بتایا؟ وہ یا تا الف نون شروع میں آتا ہے گردان میں، یا 4 سیغوں پہ آتا ہے، تا 8 سیغوں پہ آتا ہے، الف اور نون ایک سیغے پہ آتا ہے. افعلوا کا ایک ہی سیغہ ہے، نفعلوا کا بھی ایک ہی سیغہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا، میں دوبارہ دہرا رہی ہوں. اس کے بعد جو ہے آپ کے اس کے اندر 14 سیغے ہیں. یا والے 4، تا والے 8 اور یہ ایک ہیں. اس کے بعد آپ کے یہ پہلے اور چوتھا سیغہ جو ہے اس میں فاعل اندر باہر ہوگا، اور 7واں یہ 7 سیغہ ہے، اور یہ 13واں سیغہ ہے، 13th ہے. اور یہ کون سا ہے؟ یہ 14th سیغہ ہے گردان کا. ان کے اندر فاعل صرف اندر ہوگا، اندر ہی ہوگا. میں ہی پہ زور دے رہی ہوں. ان کا اندر باہر، ان کا اندر ہی، اور باقی سب کا ساتھ لگا ہوا ہے. سب کا ساتھ لگا ہوا ہے. 3 گروپس بنائے ہیں. صحیح ہے. باقی کتنے سیغے ہیں؟ 9 سیغے بچتے ہیں جن کا فاعل ساتھ ہی لگا ہوا. یہ جو 5 سیغے پیش والے ہیں نا، ان میں سے 2 کا تو اندر باہر ہو گیا، باقی 3 کا جو ہے تفعلوا، افعلوا اور نفعلوا کا صرف اندر ہو گیا. باقی صرف نون والے رہ گئے، نون والوں کا ساتھ ہی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نون والوں کا فاعل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. لیکن فاعل نون نہیں ہے.
नून को फाइल मत समझें, नून तो क्या है, राबी हालत है, अगर नून लगा हुआ तो वो रफ़ई हालत है, नून नहीं लगा हुआ तो वो नस्बी जज़मी हालत हो जाएगी। फाइल नून से पहले लगा हुआ है, अलिफ लगा हुआ है, वाव लगा हुआ है, अलिफ लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें नून लगा हुआ है, ये यफ़अलना तफ़अलना में ये नून, क्योंकि ये फाइल होता है इसलिए ये गिरता नहीं है, फाइल को कभी फेल में से रिमूव नहीं कर सकते, तो चूंकि ये फाइल होता है ये, तो इसलिए हम इसको गिराते नहीं है, ये फाइल नहीं होता, ये एराब होता है तो इसको गिरा देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो जितने भी सीगे हैं इनमें आप देखें तो वाव है, अलिफ है, यहाँ भी अलिफ है, यहाँ भी अलिफ है, यहाँ पे या है और यहाँ पे नून है फाइल, ये भी नून है फाइल, बाकी नून से पहले वाले जितने हैं वो फाइल है। इन दो सीगों में नून से पहले वाला फाइल नहीं है, पीछे तो लाम मजजूम आ रहा है ना, लाम साकिन आ रहा है ना, तो वो तो फाइल नहीं हो सकता, तो इसमें ये दोनों फाइल है, ये फाइल है, बाकियों में नून से पहले वाले फाइल हैं जितने भी 7 सीगे हैं, और ये नून अराबी कहलाता है। जिसको जितना समझ आ जाए, बेसिक चीज आपने जो याद करनी है वो इसकी गर्दान याद करनी है। मैं कोई भी आपको फेल दूं उससे आप गर्दान बना लें। अब इंशाल्लाह ना जब दरबा यदरिबू से बनाएंगे तो तब भी आप बना लेंगे। यदरिबानी सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे जेर दे देनी है, यदरिबानी यदरिबा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदरिबू हो जाएगा, यदरिबानी यदरिबूना, बस आपने क्या करना है, यहाँ पे तदरिबू तदरिबानी और यहाँ पे यदरिबना, यहाँ यदरबना नहीं होगा, यदरबना नहीं होगा, जी ठीक है? जी फिर आपका तदरिबू तदरिबानी तदरिबूना तदरिबीना तदरिबानी तदरिबना और यहाँ पे क्या होगा, अदरिबू नदरिबू। बस ये आपने याद करना है पहले, कोई भी मैं आपको वर्ड दूं उससे आपने बना लेना। जी अच्छा, फिर इसमें जो अगली बात है, ये गर्दाने हम छोड़ देंगे, इनको नहीं याद करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम अभी फिनिश है, चलिए पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं। कौन पढ़ेगा इसको, वो अफ़आल जिनका माजी, एक पैराग्राफ कोई भी पढ़ ले, आ जाए माइक पे। वो अफ़आल जिनका माजी फ़ाला के वजन पर आता हो लाजमी नहीं होता कि उनका मुजारे भी आइन कलिमा की जबर यानी यफ़अलू के वजन पर ही आए। ऐसा कभी होता है, अभी दाराबा का हमारा दाराबा फ़ाला के वजन पर था, लेकिन उसका मुजारे क्या बन रहा था, यदरिबू या फिलू के वजन पे बन रहा था, है ना। जलसा यजलिसू का भी ऐसे ही बन रहा था, तो या फलू, हाँ, या फिलू के वजन पे भी आ सकता है और वजन पर भी आ सकता है, वो यफ़उलू के वजन पर भी ये सब अहले जबान के इस्तेमाल से ही मालूम होता है। हमने माजी के औजान के जो 3 फहरिस्तें बनाई थी, इन तीनों फहरिस्तों में इस्तेमाल होने वाले अफ़आल के मुजारे जिस वजन पर आते हैं वो दर्जे ज़ैल हैं। अच्छा, वो 3 फहरिस्तें माजी में क्या बनाई थी, एक तो हमने बनाई थी फ़ाला, है ना, फ़ाला, फ़ाइला और हाँ, फ़ाउला, हाँ, ये 3 फहरिस्तें हमने बनाई थी माजी की, ठीक है। फ़ाइला और फ़ाउला ये 3 माजी में बनाई थी, और इसी तरह मुजारे में भी 3 ही बनती हैं। मुजारे में क्या बनेगी, यफ़अलू, यफ़इलू, यफ़उलू, यफ़अलू, यफ़इलू और यफ़उलू, मिडिल लेटर की हरकत सिर्फ चेंज होगी ना, ठीक है ना। तो अभी फ़अला के साथ अगर आपका यफ़अलू आ रहा है, फ़अला यफ़अलू आ रहा है, तो वो कौन सा बाप बनेगा, फ़अला यफ़अलू, सेम इधर भी जबर आ रही है तो इधर भी जबर आ रही है, तो वो फ़तहा यफ़तहू बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जेर आ रही है और यहाँ पे जबर आ रही है तो ये क्या बनेगा, जैसे समिया यस्माऊ, तो वो बाप समिया बन जाएगा, ठीक है। और फ़ाउला है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर पेशी आ रही है तो फिर क्या, करुमा बन जाएगा। तो इससे तो एक ही करुमा ही बाप बनता है, इससे 2 बाप बनते हैं, एक समिया बनता है, एक हसीबा बनता है। फ़ाइला यफ़इलू भी बनता है, फ़ाइला यफ़अलू भी बनता है, बाकी इससे 3 बनते हैं, इससे बाप फतहा भी बन जाता है, दरबा भी बन जाता है और नसरा भी बन जाता है।
میں نے بتایا تھا نا یہ بہت ایکٹیو ہے, یہ 3 باب بناتا ہے مضارع کے ساتھ مل کے. فعل یفعل بھی بنا لیتا ہے, فعل یفعل بھی بنا لیتا ہے, اور یفعل بھی بنا لیتا ہے. تو یہ 3 باب بناتا ہے, یہ صرف 2 باب بناتا ہے, ایک سامیہ بناتا ہے, ایک حاسبہ بناتا ہے. 6 ہی باب ہوتے ہیں. ابھی آپ کو ابواب نہیں پڑھائے گئے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے. فعول صرف ایک ہی باب بناتا ہے, اور وہ کرما بناتا ہے. تو یہ بہت ہی سست ہے, لیزی ہے. یہ پھر تھوڑا ایکٹیو ہے, یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. یہ 3 باب بنا لیں, ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے یہی بتایا کہ خلقہ, اب یہ کون سا باب بنتا ہے یہ آپ نے پہچاننا ہے. خلقہ یخلق کون سا باب بنے گا؟ اگر یہاں زبر آ رہی ہے مڈل لیٹر پہ اور یہاں پر پیش آ رہی ہے تو یہ کون سا باب بنے گا؟ فعلا نصرہ ہوگا. نصرہ ینصرو, یہ ہے آپ کا نصرہ اور یہ ینصرو, ٹھیک ہے. اور جعل یجعلو, یہ کیا دونوں طرف زبر آ رہی ہے؟ فتح یفتح پہ آئے گا. فتح یفتح پہ آئے گا, تو یہ باب فتح ہے. اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا انٹروڈکشن دے دیا تھا یہاں پہ. یہ باب نصرہ ہے. اگر ادھر زبر آ رہی ہے اور ادھر پیش آ رہی ہے تو یہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ ہے. یہ فتح یفتح کے وزن پہ ہے. یہ غفرہ یغفرو, یہ کون سے باب سے؟ ضربہ. ضربہ سے. تو بس یہ ہو گیا. اب یہ 3, یہ جو ادھر زبریں آئیں گی نا, اب دیکھیں ساری زبریں آ رہی, اس کا مطلب یہ سارے فعل فعل آئیں گے, یہ سارے فعل فعل کے وزن پہ آ رہے ہیں. مضارع میں اس کی 3 پاسبلٹی میں یا تو دمہ آ جائے گا, یا زبر آ جائے گی, یا زیر آ جائے گی. یا زبر آئے گی, یا زیر آئے گی, یا پیش آئے گی. 3 ہی پاسبلٹی ہیں مضارع میں, ٹھیک ہے. اس کی فعل کی 3 پاسبلٹیز ہیں, 3 باب بناتا ہے. میں نے بتایا نا یہ بہت ایکٹیو ہے, 3 باب بنائے گا. تو یہ والا آپ کا کون سا تھا اس نے پیدا کیا؟ یہ باب نصرہ تھا. یہ والا باب یہ آپ کا فتح تھا, اور یہ ضربہ تھا. اب مجھے بتائیے اگر یہاں پہ زبر ہو یہاں پہ زیر ہو تو کون سا باب بنتا ہے؟ ضربہ سے. یہ ضربہ کی طرح بن رہا ہے نا, ضربہ یضربو. تو یہ آپ کا باب ضربہ کے اس پیٹرن پہ آ رہا ہے, تو یہ آپ کا ضربہ بنے گا. یہ کس پہ بن رہا ہے؟ فتح یفتح, تو فا بن رہا ہے. ابدا یا ابدو, نصرہ ینصرو. اگر ادھر پیش آ جائے ادھر زبر ہو تو وہ نصرہ ہوتا ہے. بس آپ نے اس سے پہچاننا ہے. دونوں طرف زبر ہے تو فتح, ادھر زیر ہے ادھر زبر ہے تو ضربہ, اور ادھر پیش ہے اور ادھر زبر ہے تو یہ آپ کا نصرہ. 3 ہی باب بن رہے ہیں. رفع, یہاں پہ بھی زبر ہے یہاں پہ زبر ہے, تو دونوں کیا ہو گئے؟ فتح فتح, اور اس کی گردان بھی ہے. پھر حشرہ یحشرو, یہاں پہ پیش آ گئی نصرہ ہو گیا. یہاں پہ غفلہ زبر ہے, یہاں زیر ہو گئی تو ضربہ. یعنی جس طرح ضربہ یضربو بنا ہوا ہے نا, اسی پیٹرن پہ یہ غفلہ یغفلو بن رہا ہے. اس لیے ہم اس کو ضربہ میں ڈال رہے ہیں, ضربہ گروپ میں ڈال رہے ہیں. 6 گروپ ہے نا, تو 6 گروپ میں سے ہر فعل کسی نہ کسی ڈور میں داخل ہوگا. ڈور کا مطلب گروپ ہی ہے, باب کا مطلب گروپ ہے, ٹھیک ہے. اقلا یعقلو, اب یہ ضربہ یضربو کی طرح ہے تو ضربہ. سجدہ یسجدو, نصرہ سے. جلس ضربہ سے. ضرب, اور یہ ہو گیا یضربو, یہ بھی ضربہ سے ہو گیا. دخلا یدخلو, یہ نصرہ سے. خرجہ یخرجو. آبدہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آبدہ آپ کو سمجھ آئی ہے اس کی؟ نہیں, میں تھوڑی کنفیوز ہوں. کیوں کنفیوز ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے صحیح ہے. یہ نون کیا ہے؟ نصرہ ہے. نصرہ ینصرو ہوتا ہے نا, تو نون, یہ باب نصرہ ہے نا, نون سے مطلب ہے باب نصرہ ہے, ٹھیک ہے. اب نصرہ کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نصرہ ہی ہوتا ہے. مضارع کیا ہوتا ہے؟ ینصرو ہوتا ہے. تو ابھی یہ اسی پیٹرن پہ بنا ہوا ہے نا, نصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے اس کو میں نے باب نون میں ڈال دیا, یعنی باب نصرہ میں ڈال دیا. تو آپ کو یہ یاد کرنے ہوں گے کہ ضربہ یضربو ہوتا ہے, فتح یفتح ہوتا ہے, سمیع یسمع ہوتا ہے. یہ پہلے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. پھر آپ اس پیٹرن پہ جو بھی بنے گا اس باب میں ڈال دینا. 6 باب پہلے آپ کو یاد کرنے پڑیں. تو اس میں جلدی نہ کریں, جلدی بالکل نہ کریں, اس میں کوئی ضرورت نہیں جلدی کی, خود بخود آئے گا. دیکھیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ ضربہ کا مضارع کیا بنتا ہے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ مضارع ہوتا کیا ہے؟ جی. ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے. ماضی ہے ضربہ, جو آپ پڑھتے رہے, جلسہ سجدہ, یہ سب ماضی ہیں, ٹھیک ہے. آخر میں زبر آ رہی. اب اس کا مضارع کیسے بنتا ہے؟
यद्रिबू के जैसे या यद्रिबू लगा बनता है। अब ये दरबा यद्रिबू के इस पैटर्न के ऊपर जितने भी फेल आएंगे ना, जैसे जलसा यजलिसु आ रहा है, ठीक है, अकला याकिलू आ रहा है, तो वो इसी पैटर्न पे आ रहे हैं ना, दरबा यद्रिबू के पैटर्न पे, तो उसको बाप दरबा में डाल देंगे अच्छा जितने भी आएंगे। असल यहाँ पे आप देखें कितने आए हैं यहाँ पे जेर वाले, सबरा यस्बिरू, तो उन सबको मैंने बाप दरबा में डाला है, क्योंकि वो दरबा यद्रिबू की तरह बने हुए हैं, तो मैंने उसको बाप दरबा में डाल दिया। ओके तो ये 6 बाब हैं, फतहा है, दरबा है और नसरा है। पहले तो मेन 3 आप याद कर लेना, 3 याद कर लें। एक तो आपका फतहा है, फिर दरबा है, फिर नसरा है। ये तीनों जो बनाया ना आपने, ये तीनों पे बनाए हैं मैंने, सब ये 3 ही बाब लिखे हैं मैंने। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से बाब? बाब फतहा, दरबा, दरबा और नसरा, सरा। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो अभी आपने जितने भी फेल पढ़े हैं वो इन तीनों में से किसी एक डोर में दाखिल होंगे ना, एक बाब में दाखिल होंगे। तो जो दरबा यद्रिबू के वजन पे आएगा वो दरबा बाब में चला जाएगा, जो इस तरह आएगा फतह यफ्तहू फतह में चला जाएगा, जो नसरा यंसुर की तरह आएगा वो आपने इसमें डाल दें। तो बाब फतह, दरबा और नसरा, ये 3 बाब हमने पढ़े, ठीक है। अब इनका मुजारे याद कर लें। फतह यफ्तहू, दोनों तरफ जबर आती है, यफ्तहू मुजारे होता है, दरबा का यद्रिबू मुजारे होता है, नसरा का यंसुरू मुजारे होता है। तो जो इस पैटर्न पे बनेंगे, जो भी फेल आएंगे वो इन्हीं 3 बाबों में जाएंगे। मसलन यहाँ पे भी जबर आ रही है, यहाँ भी जबर आ रही है, तो ये फतह यफ्तहू के पैटर्न पे बना हुआ है, तो बाप फतह लगाया मैंने यहाँ पे मैंने फतह लिखा है, फतह का शॉर्ट करके लिख दिया है ना मैंने, ठीक है। तो अभी जितना भी आपको जितना समझ आया उतना करें, उससे आगे नहीं जाएं। जितना जितना आ रहा है उसके ऊपर बिल्ट होगा, उसको पक्का करें पहले, जो समझ आ गया। जो नहीं आया उसकी फिक्र ना करें, अगली 1-2 क्लासेस में आ जाए, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा उस्ताज़ा। वही है।